जय श्री श्याम। बोलिए श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। जय श्री श्याम प्रेमियों, मुझे आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा जो ये श्याम परिवार है, ये देश नहीं विदेशों तक बाबा की कृपा से फैला हुआ है और दिन प्रतिदिन ये परिवार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे इसी परिवार के, श्याम परिवार के ही, और देखिए हमारे आदरणीय परम भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज रिवाड़ी वाले, उनके ये पड़पोत्र हैं। और उनसे हम आज चर्चा करेंगे। कहाँ से? कनाडा से। कनाडा, जो श्याम निवास कनाडा, अश्वनी, हमारे बड़े भाई आदरणीय अश्वनी जी के घर से आज चर्चा करेंगे। अश्वनी जी से उन जानेंगे कुछ बाबा के बारे में, कुछ वो बताएंगे आदरणीय भगत शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी के बारे में। तो इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। तो मैं मनीष भाई से कहूंगा पहले बाबा श्याम के दर्शन कराएं और दर्शन के पश्चात हम फिर बाबा की और बाबा के भक्त की चर्चा करें। जय श्री श्याम। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं कहूंगा मनीष भाई अश्विनी जी को लाए और हम इस चर्चा को का आनंद लें और कुछ सीखे, कुछ जाने। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत प्रयास बहुत मर्यादित धन्यवाद ओम कीर्तन प्रकाश में जी, विशेष आपने आज जय एक प्रयास मर्यादित कीर्तन में मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इतना समय दिया। इस चर्चा में मैं ये चाहूंगा कि आप बाबा की कृपागत किससे बताएं और भक्त शिरोमणि हमारे पूरे इस परिवार के आदरणीय श्याम बहादुर जी महाराज के जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जानें। खैर, मैं आपका पहले तो स्वागत, उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ कब हुआ? ओम प्रकाश जी, मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल है। मैं श्याम बहादुर जी का प्रपौत्र हूँ। जैसे आप जानते हैं कि श्याम बहादुर जी के एक पुत्र थे, उनके दो पुत्र थे, बाबूलाल जी अग्रवाल और रमेश चंद्र अग्रवाल। बाबूलाल अग्रवाल जी की दो संतानें जिनको सभी जानते हैं क्योंकि वो रिवाड़ी में रहते हैं, सुरेश अग्रवाल जी और अशोक अग्रवाल जी। और इसी तरह मेरे पिताजी का नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल, जो कि जिंदगी भर बैंक में कार्यरत रहे और अब रिटायर होकर वो भी रिवाड़ी में ही उनका निवास है। और मैं उनका बेटा हूँ अश्विनी अग्रवाल, जो इस समय कनाडा में ब्रैम्पटन में निवास है। और ये बाबा का ही निवास है। इस निवास का नाम है श्याम निवास। क्या अगर बात, आप बहुत गूगल पे सुंदर। या कोई भी भक्तगण गूगल पे श्याम निवास कनाडा डालेगा या ब्रैम्पटन डालेगा तो उसको मेरा पता मिल जाएगा। और क्या वो बात, कभी भी बहुत यहाँ सुंदर, ब्रैम्पटन या कनाडा आते हैं तो जरूर आए। मुझे बहुत बहुत सुंदर, बहुत खुशी सुंदर, होगी बहुत उनकी सुंदर। सेवा करने में। मेरे यहाँ रहें, बाबा के घर में रहें, मेरे नहीं, बाबा के घर में रहें, बाबा के घर में समय व्यतीत करें थोड़ा और बिल्कुल, हमें सेवा का मौका दें। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जब भी कनाडा आए, ब्रैम्पटन में हो या अभी भी रह भी रहे हो तो जरूर मिलने आए। क्या बात, बहुत सुंदर। भाई साहब देखिए, आपके तो ब्लड में भक्ति है, और सब कुछ श्रद्धा भक्ति भाव आपके ब्लड के अंदर है। आपके कुलदेव बाबा श्याम है। तो आपको पहली बार जहां से आपको याद हो, कैसे बाबा के धाम तक की यात्रा की? जब हम बहुत छोटे थे जी, रिवाड़ी तो जाते ही थे। तो हम्म, जैसे जात वगैरह लगती है, मुंडन हाँ होते जी, हाँ जी। हैं। तो जो मुझे याद है, तो जब मैं पहली बार गया तो मैं अपने ताऊ जी, ताई जी, डैडी, मम्मी और बाकी घर वालों के साथ मैं खाटू श्याम जी गया। सुरेश भैया भी हम्म, साथ में थे। तो हम्म, उस समय ज्यादा लोग नहीं आते थे खाटू श्याम जी में। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कोई 40 साल पुरानी, जब मैं 7 साल का हाँ या जी। 5 साल का 7 साल का रहा हूँगा। हम्म,
तो उस समय मुझे ज्यादा लोग नहीं दिखते थे उस समय। मंदिर में सीधे ही कोई बलियां नहीं थी, कोई लोहे के वो लगे नहीं हुए थे, रास्ते नहीं बने हुए, तो सीधे ही दर्शन होते थे। और फागण के मेले पे ही जाते थे, तो सीधे दर्शन होते थे। और उस समय बड़े रंगारंग प्रोग्राम चलते थे, जैसे पुराने मेले लगा करते थे, हाँ जिसके जी। अंदर ट्रेडिशनल झूले वगैरह आज भी लगते हैं, बट उस समय वो हाँ, हाँ। ट्रेडिशनल झूले, नंगे पाँव, ये सारा रेगिस्तान होता था उस समय। उस समय हरियाली हुँ। दिखती नहीं थी वहाँ पे। हुँ। हरियाली बिल्कुल भी नहीं दिखती थी वहाँ पे। बालू रेत होती थी भरी-भरी खूब सारी। तो हाँ, जो हाँ। कबूतर चौक है, हाँ जी। उसके बाद कुछ नहीं होता था। कबूतर चौक पे आके जो धर्मशालाएँ हैं वो खत्म हो जाती थी। पर उस हाँ, समय हाँ। मेरे ख्याल से 100 के आस-पास धर्मशालाएँ थी खाटू श्याम जी में। जो रजिस्टर्ड धर्मशालाएँ बताया करते थे, 100 सवा 100 उस समय भी थी उस ज़माने में। या मतलब उसके बाद बन गई होंगी। तो मतलब हुँ। काफ़ी धर्मशालाएँ थी, मंदिर के पास-पास थी छोटी-छोटी धर्मशालाएँ। हाँ, और हाँ। कबूतर चौक के बाद कुछ नहीं होता था। वहाँ पे एक हरियाणा की धर्मशाला तब बननी शुरू हुई थी, जो लाला बजरंग लाल जी की थी, जो हिसार से थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ से शुरू किया था मैंने जाना। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। इस दौरान में बाबा की मैंने चमत्कार भी बहुत देखे। बिल्कुल, खाटू वो भी श्याम आपसे सुना है। में हाँ जी। खाटू श्याम जी में ओम प्रकाश जी जो भी आता है, हाँ जी, उसको चमत्कार तो दिखते ही दिखते हैं, मुझे ये लगता है। या पता नहीं बिल्कुल। मुझे ज़्यादा दिखते हैं, अब मुझे नहीं पता। पर मेरे ख्याल से अगर आप महसूस करो तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो चमत्कार से कम नहीं होती। और ये बातें मैंने तो बहुत ज़्यादा इतनी महसूस की हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता किसी और ने इतनी महसूस की होंगी या किसी और के साथ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि मेरे लिए तो वो चमत्कार है। जब हाँ, हाँ, आपको ठीक कुछ कह रहे पता हैं। ही नहीं हो क्या रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ हुँ, और हुँ, हुँ। वो हो रहा है जो आप सोच ही नहीं सकते, तो उसे सोच चमत्कार नहीं कहते हैं। तो बिल्कुल। वही मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो बाबा अपने आप मोटिवेट करता है कि मैं हूँ। बाबा अपने आप बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ। तू बस मेरा नाम ले, मैं बिल्कुल, तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ। तू बिल्कुल। कुछ नहीं करना, तूने मैंने ही करना है, पर मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बाबा ने बहुत बार आवाज़ दी है, बहुत बार बताया है ज़िंदगी में। सो पहला मेरा जो स्टार्टिंग थी खाटू श्याम जी की, बचपन में तभी हुई थी जब मैं हाँ जी। पहली बार गया था और ताऊ जी के साथ गया था। और तब पुराना कुंड हुँ। भी खुला होता था, जहाँ पर श्याम बहादुर जी के चमत्कारों की काफ़ी चर्चा है, जिस पुराने कुंड हाँ के जी। अंदर। तो वहीं पर मेरे बाबा मुझे मतलब मेरे ताऊ जी मुझे लेकर निभा रहे थे। हुँ, मुझे हुँ। बताते थे बाबा के बारे में कि बेटा यहाँ बाबा जी आते थे, इसी कुंड में नहाते थे, ये चमत्कार भी किए उन्होंने यहाँ पे, डैडी भी हुँ, साथ हुँ, होते हुँ। थे। हुँ, तो एक हुँ। पूरा परिवार होता है ना, जैसे पूरा परिवार, मैं सबसे हाँ जी, हाँ छोटा था, जी। पूरा परिवार मेरे पास बैठा है, मुझे स बढ़िया-बढ़िया बातें बता रहा है, मुझे नहला रहा है, वो गोते हुँ। खिलवा रहा है कुंड के अंदर। तो ऐसा माहौल था, बड़ा लाइक बड़ी अच्छी यादें हैं वो मेरी ताऊ जी के साथ। हुँ, हुँ। चलिए उन्हीं यादों को आज ताज़ा कीजिए और कुछ हमें भी जानने सीखने को मिले और आपकी याद ताज़ा हो जाए। तो उन्हीं यादों में आप खो जाएँ और हमें उन्हीं यादों में से कुछ बताएँ। थे तो अम्बाला की पैदाइश हूँ मैं, अम्बाला कैंट की, हरियाणा में। और हुँ, हुँ। उसके बाद डैडी के साथ हर 3 साल बाद, 4 साल बाद हमारी ट्रांसफर्स होती रहती थी। कभी हिमाचल चले गए, कभी हरियाणा में, अलग-अलग जगहों पे चले गए। हुँ, हुँ। मैंने चंडीगढ़ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की डीएवी कॉलेज से। हुँ, और हुँ। उसके बाद चंडीगढ़ में ही काम वगैरह शुरू किया। डैडी की बैंकिंग चंडीगढ़ में ही थी, जो उस समय थी। तो उसके बाद प्रोग्राम बना कनाडा का, हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, हाँ। और कनाडा में मुझे आए हुए 9 साल हो गए हैं, 9 साल होने वाले हैं इस अक्टूबर में। हुँ। हुँ, तो इन हुँ। 9 सालों के अंदर पहले 7 साल तो कुछ नहीं हुआ, हम जो पूजा घर में करते हैं या जो जैसे करते हैं, एक नॉर्मल जो घर में पूजा होती है, वैसे ही करते रहे। तो अभी अचानक ही एक चमत्कार ये हुआ कि मैंने ये जो जिस प्रॉपर्टी पे हम लोग बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, ये श्याम हुँ, निवास हुँ। जो है, हुँ, हमने हुँ। ये लिया। और हमने लिया नहीं ये, हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने गिफ्ट किया है हमें ये। तो ये भी एक बाबा की कृपा ही थी कि हमें ऐसा लगा कि हमें बाबा ने गिफ्ट किया है हुँ, और हम हुँ। इसमें आए। इसके बाद जब आप घर में आते हो नए, आपका दिल करता है लोगों को बुलाने का, घर दिखाने का, एक पूजा-पाठ बिल्कुल, करवाने का, है ना? तो ऐसे ही बिल्कुल। हमारा भी मेरी वाइफ़ का बड़ा मन किया कि भई इतने दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, हमें पूजा-पाठ तो कराना चाहिए। कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो हमारा बड़ा मन था कि भई पूजा करवाएँ इस घर में, गृह प्रवेश करें प्रॉपर और लोगों को बुलाएँ। तो अब जान-पहचान बहुत हो गई मेरी यहाँ पे। तो अब हुँ, ये था कि हुँ। भई जान-पहचान इतनी है, किसी को एक को बुलाएँगे, दूसरा बुरा मान जाएगा, 2 को बुलाएँगे, दूसरे 2। तो हमने क्या किया, हमने शाम महोत्सव आ रहा था।
ये बाबा की कृपा देखिए, शाम महोत्सव आ रहा था, तो बाबा ने कहा मेरा जन्मोत्सव मनाएं आप लोग। तो हमने क्या बाबा बात का है। जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया, और मेरे ख्याल से 150-200 परिवार कहें, या 150-200 से ज्यादा लोग यहाँ पर उसी दिन पे आए, और इतना भव्य समारोह हुआ, इतना भव्य समारोह हुआ कि हमें नहीं पता था कि श्याम प्रेमी कितने हैं यहाँ पर। कितने, क्या सब बात आपस में जुड़ने लग गए, सब आपस में जुड़ने लग गए, और उससे हमारा एक छोटा-सा एक संगत बन गई श्याम प्रेमियों की। तो अब ये काफ़िला चलते-चलते हम हर एकादशी के ऊपर अब ये अपना भजनों का प्रोग्राम कर रहे हैं। वाह, और बहुत सुंदर। पहले पहले इस भवन में ही सब कुछ हो रहा था, यहीं पर बाबा के यहाँ हम्म होता था। तो अब की हम्म, बार इतने लोग हो गए हैं, वो कहते हैं नहीं, हर एकादशी बँटनी चाहिए, सब अपने-अपने घर करेंगे। आप अपने घरों क्या में बात। पूजा करके हमारे घर आएँ, अब की बार हमारे घर होगी, अब की बार हमारे, तो सबने अपनी एकादशी की डेट्स बुक कर ली हैं। तो अब ये क्या बात, प्रोग्राम बहुत होता सुंदर। रहेगा और अलग-अलग जगहों पे होता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा पूरा सफ़र था जी, बचपन से लेके आज तक का। तो जो मेरे बारे में था, या कि हम्म हमने कनाडा में आए, कनाडा में आने के बाद जो आम पूजा-पाठ से लेकर जब बाबा की कृपा से हमने एकादशी का बहुत बड़ा महोत्सव हुआ वो, उसे मैं छोटा नहीं हम्म, कहूँगा। ओम प्रकाश जी, आप ये देखें कि कनाडा के अंदर हाँ जी हाँ मैंने जी। अपने 8 सालों में भजन कीर्तन पे लोगों को नाचते हुए नहीं देखा था अभी तक। अच्छा, क्या बात। तो किसी घर में आप कोई पूजा करो, पाठ करो, हमने यहाँ पे रास किया बाबा का, जब फागण का मेला था, रास हम्म, किया तो 100-150 लोग सारे इकट्ठे नाच रहे थे। क्या कोई भी बात, क्या बैठा बात, नहीं था, क्या। कोई भी बैठा नहीं था, सब के सब नाच रहे थे इकट्ठे, और क्या बाबा के बात। भजन चल रहे थे। तो बाबा के भजनों पे ऐसी पार्टी, कह सकता हूँ मैं इसको, कि बाबा के भजनों हम्म, पे ऐसी पार्टी कि हम और रंगारंगों प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ नाचते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा कि बाबा के भजन चल रहे हैं और उसके रंग में हम रंगे हुए रास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास मुझे लगा कि शायद था, बाबा की कृपा से, हम्म, बाबा ने राह दिखाई जो भी था। बिल्कुल पर बिल्कुल इस बिल्कुल। रंग में, बाबा के रंग में बहुत परिवार रंग गए। तो बहुत उसके अच्छी बाद बात। हमने यहाँ कोशिश की एक मंदिर में कि भी बाबा का स्थान बनाया जाए। हम्म, यहाँ पर एक मंदिर है ऑलरेडी, जहाँ बाबा की छोटी-सी तस्वीर रखी है। अच्छा। सो पर वो पीछे रखी हुई थी कि कभी पुजारी जी गए होंगे, खाटू श्याम जी ले आए होंगे, बट उन्होंने कभी उसका हम्म प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। सो बस लाकर हम्म मंदिर में रख दी कि भई ये भी पूजनीय है। हम्म, वहाँ जब मैं वहाँ जाता हूँ पूजा के लिए, तो जब पहली बार उन्होंने पूछा कि अश्विनी जी, आप इन्हें, ये तो छुपी हुई फ़ोटो है, आप, मैं कहा नहीं, ये खाटू श्याम बाबा हैं हमारे, हमारे कुलदेव हैं बाबा, आपने इनको यहाँ हम्म, बिठाया, इनको आगे बिठाएँ प्लीज़ आप। तो हाँ उन्होंने हाँ, मंदिर उन्होंने आगे कर दिया, तो अब काफ़ी लोग, थोड़े बहुत लोग जाने शुरू हुए हैं, जो जब वहाँ जाते हैं। वो मंदिर में जो पंडिताइन जी हैं, वो भी राजस्थान से हैं, तो उन्होंने वाह। वहाँ पर एकादशी को पूजा शुरू कर दी है बाबा की, थोड़ी-सी हम्म, भोग लगाना, जोत-बत्ती शुरू कर दी है। तो अभी मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला है, अभी रेनोवेशन हो रही है मंदिर की। तो हमने बात की है, तो बाबा का स्वरूप बहुत जल्दी कनाडा के अंदर, इसी मंदिर के अंदर, क्या बात, तस्वीर तो क्या बात, अभी है ही बहुत है, बढ़िया। तस्वीर पे पूजा भी शुरू हो गई है, पर अब ये है कि हम्म, एक बड़ा स्वरूप, जैसे ही इसकी रेनोवेशन होगी मंदिर की, तो ये पहला कनाडा का श्याम मंदिर होगा। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब बड़ी अच्छी बात है कि हम कुछ, अभी ज़्यादा नहीं, 25-30 परिवार हैं जो मिलके ये कर रहे हैं, और बहुत अच्छी धीरे-धीरे बात। मुझे लगता है बहुत, बाबा ने इसको बहुत बड़ा कर देना है। अभी 100 बिल्कुल। 150 लोग आते हैं, कल को हो सकता है हज़ारों लोग पच- इसमें आएँ, तो हमें एक 25 से बड़ा प्रांगण, 25 हो जाएंगे जल्दी, बाबा की कृपा रहेगी। बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे, इसमें हम्म, कोई शक नहीं है। मैंने अपने बड़ा, देखिए, चमत्कार वो होता है जो आपको खुद महसूस हो। जब आप उस बिल्कुल। चमत्कार को बताते हैं, लोग 100 बातें कर सकते हैं उसके बारे में, 100 राय दे सकते हैं उसके बारे में, कई वैज्ञानिक चीज़ें बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जो हम्म, आपके साथ हुआ है, आप उस एक्सपीरियंस को आप नहीं भुला सकते। सो बिल्कुल मेरे साथ सत्य जो है। ये एक्सपीरियंस पिछले साल, डेढ़ साल में हुआ है, इस एक्सपीरियंस को मैं जितना मर्ज़ी बताऊँ, मेरे लिए वो चमत्कार है। अब सुनने वाला उसको बिल्कुल, किस तरीके से लेता है, क्या वो सोचता उसके है, ऊपर डिपेंड है। हाँ, जो परिस्थितियाँ बनी, जिस तरीके से कार्य हुआ, जिस तरीके से हमारा इस भवन में आना था, या जिस तरीके से इस भवन के अंदर ये पूजा-पाठ का प्रोग्राम शुरू होना था, इसमें हमारा हम्म, कोई हाथ नहीं है। कोई भी, ठीक है। हमारी कोई सोच भी नहीं थी कभी कि हम ऐसा करेंगे। ये हम्म, सब बाबा की कृपा है, और बाबा की कृपा से हुआ, और मुझे लगता है बाबा ही करवा रहा है। तो भाई साहब, ये आपने जैसे कनाडा जाने की कैसे सोची, कि भाई कनाडा ही क्यों?
कनाडा इसलिए कि देखो जी, इंडिया में भी जॉब कर रहे थे, मैं भी जॉब कर रहा था, मेरी हुँ, वाइफ है हुँ, मधु अग्रवाल, वो भी जॉब कर रहे थे, हम हुँ, दोनों जॉब करते, वो हुँ, टीचर थी स्कूल में और मैं हुँ, हुँ, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर था। सो एक रिसेशन का माहौल था कुछ इंडिया के अंदर। कुछ ये था कि पढ़े लिखे हैं, किसी ने हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनका एक भाई था, वो कहता जी आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? आप लोग वहाँ बहुत अच्छा करोगे। फिर कुछ हिंदुस्तान में कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं प्रॉपर्टी की, एक आम मिडिल क्लास आदमी वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता है ना। तो मतलब एक हुँ, मकान हुँ, खरीदना हो तो, और अगर अच्छा मकान खरीदना हो तो वहाँ पे 2-3 करोड़ 5 करोड़ की बातें आती हैं। तो इतना तो एक हाँ, मिडिल क्लास, मेरे फादर साहब बड़े व्हाइट कॉलर थे। बाबा का हुँ, दिया हुँ, सब कुछ था, कभी किसी से लेते नहीं थे, सबको देते थे। फ्री हुँ, में हुँ, भी देते थे, मदद भी कर देते थे। तो कभी किसी से पैसा नहीं माँगा। तो ऐसी नेचर हम लोगों की भी थी, हम लोग भी उड़ाने में शेर थे, थोड़ा-सा। आज भी मेरे भाई भी ऐसे ही हैं, मैं भी, सब हम ऐसे ही हैं। हम लोग बनिया जब कहते हैं तो सोचते हैं कि आप बनिए हो? हम कहते हैं हाँ, हम बनिए हैं। तो भाइयों का भी यही रहा कि भाइयों ने भी कभी अपने खाने-पीने में स्टैंडर्ड में कमी नहीं छोड़ी, तो घर एक दूसरी बात हो जाती है। तो हुँ, मुझे हुँ, लगा कि हुँ, शायद वहाँ पर उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी हमारे लिए। तो हुँ, इसलिए हुँ, बस बाबा की कृपा हुई, पता नहीं कैसे आए हमें, हम सच में नहीं पता हम कैसे आए, कब प्रोग्राम बना, थोड़ा वाइफ कहती रही चलना है, जाना है, थोड़ा हुँ, लोगों ने हुँ, पुश किया हुँ, और हम आ गए। तो जब मैं कनाडा में आया मुझे एक भी आदमी नहीं जानता था, ओम प्रकाश क्या जी, एक भी क्या आदमी नहीं जानता था। जो दोस्त का भाई जानता था वो भी कहीं दूर रहता था, उसका भी 4 दिन बाद फ़ोन आया हुँ, और हुँ, बहुत बड़ा आदमी था तो एक अलग बात थी। पर जब यहाँ पर अच्छा आए जी। तो धीरे-धीरे बाबा की कृपा से, बाबा ही था हमारे साथ, बस मैं ये कहूँगा कि जब आए तो बाबा ही था। और बाबा की कृपा से आज सारा शहर जानता है जी। ये क्या कहूँगा, बात! ये कहें कि सारे यहाँ पर कोई भी काम रुकता नहीं है। सभी मंत्री, बहुत अच्छा, संतरी, जितने भी बहुत सोशल बढ़िया। वर्कर हैं, हुँ, जितने हुँ, भी शहर में अच्छे लोग हैं, हुँ, हुँ, सबसे मिलना-जुलना है, सबसे प्रेम-प्यार है, सब बाबा की कृपा है। बहुत बढ़िया। भाई साहब आपका मैंने जैसे पीछे मैं गया था तो आपके बारे में बातें हो रही थी तो आपके एक्सीडेंट वगैरह भी और शायद 2-3 हाँ बार जी, मेरे एक्सीडेंट वगैरह भी आपके मेरे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जी घर में। लाडला था, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा शरारतें भी करता था। हुँ, तो हुँ, पहला एक्सीडेंट मेरा हुआ था जी, मैं कैथल में था उन दिनों में। हुँ, हुँ, हुँ। तो पतंग उड़ाते हुए एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, शायद घर में कोई बात हो गई थी, कोई हाँ, बाबा को हाँ। लेके हो जाता है ना कई बार कि हाँ भई, जी, हाँ जी। तो पतंग उड़ाते हुए मैं गिरा था, 16 फुट से गिरा था क्योंकि 14 फुट की तो उसकी छत थी घर की, ऊँचा हुँ, हुँ, पुराना घर हुँ, था हुँ, और हुँ। 3 2 2 फुट की मुंडेर थी वो जो ऊपर छत हाँ, पे हाँ, मुंडे हाँ, पूरे बच्चे गिर बिल्कुल, ना बिल्कुल। जाएँ। तो वहाँ पे पतंग उड़ाते-उड़ाते पीछे होते-होते मैं अपने आँगन में गिरा। वो कच्चा आँगन था, पक्का नहीं था। हुँ, ओम हुँ, प्रकाश भाई, बड़ा चमत्कारिक बात है ये, मुझे तो ख़ैर याद है क्योंकि मैं उस समय 7th या 8th क्लास में था, 7वीं 8वीं हुँ, कक्षा हुँ, में था। तो जब मैं गिरा तो गिरने के बाद मुझे याद नहीं है, मैं बेहोश हो गया होऊँगा जो भी था। हुँ, हुँ, बट हुँ। मुझे घरवाले कहते हैं कि तू ये चिल्ला रहा था कि मेरे पेट में दर्द है, जिसे अर्ध बेहोशी कहते हैं शायद। हाँ, हाँ। उसमें वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। तो गाड़ियाँ तैयार हो गई क्योंकि कैथल में उस समय सुविधाएँ नहीं थी। तो हुँ, कहा हुँ, गया कि आप इसे दिल्ली ले जाओ या करनाल ले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, ये हमें नहीं पता लग रहा क्या हुआ है इसको। हुँ, हुँ, सो डॉक्टरों ने कहा कि अगर अब ये लड़का जो है आप सुबह-सुबह गाड़ियाँ कर लो, टैक्सियाँ वगैरह हुँ, कर हुँ, लो, सुबह ले जाओ इसको लड़के को यहाँ से। तो डैडी वगैरह ने सबने टैक्सियाँ-टुक्सियाँ अरेंज कर ली। तो डैडी बैंक में थे तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। गाड़ियाँ को हुँ, भी हुँ, अरेंज हुई कि लड़के को सुबह लेके जाना है जी, करनाल या दिल्ली हॉस्पिटल अपोलो वगैरह में कहीं लेके जाएँगे इसको। तो सुबह मेरी आँख खुलती है, हुँ। तो मेरी, अब बच्चा था मैं, छोटी, मेरे को ये याद है, अब जब मेरी आँख खुलती है वो मुझे भी याद है। हाँ, हाँ। मैंने आस-पास देखा कुछ अलग लोग थे। मतलब हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट था ना तो कुछ अलग लोग थे। हाँ, हाँ। तो हाँ, मैं हाँ। डर गया। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। मैंने कहा शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, सो रहा हूँ शायद, मैं सो जा। मैं दोबारा हुँ, हुँ। फिर मैंने दोबारा धीरे-धीरे अपनी आँखें खोली तो वही माहौल था। हाँ, वही हाँ। नर्सें घूम रही हैं, लोगों की लगी हुई है, इमरजेंसी वार्ड था वो, तो लोग घूम रहे हाँ, हैं। हाँ। तो मैंने धीरे-धीरे अपनी आँखें ना वो डरते-डरते साइड में घुमाई तो साइड में मम्मी लेटे हुए थे। अच्छा। तो मम्मी ने मुझे देखते ही खड़े हुए, तो मैंने कहा मम्मी हुँ, प्रसाद। हुँ। अब मुझे नहीं पता ये शब्द मेरे मुँह से क्यों निकले, कैसे निकले? मैंने खड़े होते ही कहा मम्मी मुझे प्रसाद दो। तो डॉक्टर ने कहा था जब भी ये खड़ा हो इसको यूरिन वगैरह के लिए ले जाना। सो मम्मी कहते हैं ठीक है बेटा देती हूँ मैं, चल आ चल।
तो अब कहाँ तो मुझे दिल्ली जाना था, कहाँ मैं खड़ा होके सुबह प्रसाद माँग रहा हूँ माँ-बाप से। बस तो एक माँ-बाप के लिए चमत्कार था, मैं तो मुझे तो कुछ बिल्कुल। पता ही नहीं था और मेरे कोई चोट हुँ। नहीं थी, कोई खरोच नहीं थी, कोई पट्टी नहीं बंधी। जब मैं खड़ा हुआ उसके बाद मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, क्या ना बात! कहीं दर्द था, ना कोई कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक था। बस वो 12 घंटे की जो बेहोशी थी, हुँ, हुँ। 10-12 घंटे की, वही थी और कुछ भी नहीं था। एक चमत्कार दिखाना था कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मुझे ये मत कहा करो साधु कि तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वो नहीं, बाबा श्याम थे या श्याम बहादुर जी थे, तो एहसास दिला गए कि नहीं बाबा साथ है और आज भी मेरे साथ वाह! बाबा हमेशा चलता है। हुँ, हुँ। इसके तो बाद ये तो होगा प एक्सीडेंट हाँ हुआ था जी, हाँ जी, इससे आगे जी, हाँ जी, 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं। हाँ जी। एक से एक्सीडेंट हुआ था, आगे और पीछे दोनों तरफ से गाड़ी सैंडविच बन गई थी। अच्छा मैं जी, बाहर बड़े आराम से निकला, मैं कहा ये हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ उसके अंदर भी। वाह! गाड़ी खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तीसरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा एक्सीडेंट के बारे में, लाइक ऐसी हुँ, बातें हुँ, अच्छी नहीं लगती। हुँ, 800 हुँ, फुट से गिरा था मैं, आपके घर की छत 10 फुट होती है, नए घरों की छत आजकल 10 फुट होती है। हुँ, मैं हुँ, 800 फुट से गिरा था और आपके सामने बैठा हूँ। लोग कहते थे चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ऐसा होगा। बट आज बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक है। जो काम चाहता हूँ वो सब करता हूँ, खेलता भी हूँ, कूदता भी हूँ, भागता भी हूँ, बोल भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ। कोई किसी तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज। क्या किसी बात! तरह से क्या कहीं पे अपाहिज या वो नहीं हूँ मैं। 800 फुट से गिरने के बाद तो कोई नहीं बचता मेरे ख़्याल से। पर जो बचते हैं वो कहीं न कहीं कृपा से ही बचते हैं, तो उनमें से मैं एक कृपा से, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य बात कही आपने इसके अलावा बाबा के कृप चमत्कार तो मैं आपको ये कहूँगा बाबा साथ ही चलता है। मुझे हुँ, याद हुँ, है मैं जयपुर में जॉब करता था, अच्छा जी, तो जयपुर में सी स्कीम में मेरा ऑफ़िस था, बजाज एलायंस में सेल्स मैनेजर था मैं उस ज़माने में। हुँ, हुँ, तो मैं जिस होटल में रह रहा था, एक होटल मैंने किराए पे ले रखा था, रेंट पे ले रखा था, पीजी बना हुआ था उसमें मैं। तो होटल के मालिक को धीरे-धीरे पता लगा वक़्त के साथ ये श्याम बहादुर जी का परिवार से है, प्रभ उनका प्रपोज़ल हाँ, है। हाँ, तो उसने कहा कि फागण का मेला आ रहा है सुनी जी, हुँ, हुँ, चलेंगे बाबा के? मैंने कहा चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तो हम जब भी हमें कहीं जब खाटू श्याम जी जाना होता है ना, हम सुरेश भैया को फ़ोन करते हैं सबसे पहले, क्योंकि घर हाँ, में हाँ, पड़े हैं, खाटू श्याम जी में सब जानते हैं, दर्शन करने साथ बिल्कुल। जाते हैं। हुँ, 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 तो भैया कहते कितने लोग आ रहे हो? हुँ, मैंने कहा जी 10 हो जाएँगे। हुँ, अब फागड़ के मेले पे 10 लोग तो भैया कहते सिर्फ 2, 2 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2, 2 से ज़्यादा मत हाँ, जाइएगा। तो चलो जी जो भी था भैया ने कह दिया, मैंने अपनी बात कह हुँ, दी। हुँ, तो जिस दिन फागण के मेले पे जाना था, 2 ही लोग रह गए अपने आप ही। वो अच्छा, 10 लोगों की अपनी कहीं जॉब लग गई, कहीं किसी को ज़रूरत पड़ गई, तो 2 ही लोग रह गए, मैं और होटल का हाँ, मालिक और उसका एक बेटा था 5 साल का या 4 साल का, तो मतलब हुँ, उँगली हुँ, पकड़ के चल लेता था, बस इतना था। तो 5 साल का ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, तो हम 2 ही लोग रह गए। तो होटल वाले ने अपनी गाड़ी निकाली, हम गाड़ी में रिंगस पहुँचे। रिंगस में होटल वाले के दिमाग में पता नहीं क्या है, मुझे कहता है, "अश्विनी जी गाड़ी आप चलाओगे।" तो मैंने कहा, "ला मैं चला लेता हूँ, गाड़ी चलानी है उसमें क्या हो गया?" मन में कोई भाव हुँ, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। रिंगस पहुँचे, अब फागण के मेले वाला दिन, हुँ, 11 और 2 के बीच की रात, हुँ, आपको पता है रश कितना होता है, कोई गाड़ी अंदर नहीं बिल्कुल, जाती। बिल्कुल, अब बिल्कुल जब सही रिंगस बात। गाड़ी पहुँची, आगे कोई झगड़ा हो रहा था, तो मैंने वैसे हुँ, पूछा, "भैया क्या हुआ ये?" तो कहते हैं, "भाई साहब कुछ नहीं, ये बदमाश लोग हैं, आप चिंता ना करो, आप गाड़ी सीधी ले जाओ।" हुँ, हुँ, पता नहीं क्या हुआ जी, मैं गाड़ी सीधी ले गया। अब जब मैंने गाड़ी आगे ली तो मैंने देखा मैं तो यार खाटू श्याम जी में आ गया। हाँ, हाँ, एक लड़का खड़ा था छोटा-सा, बल्ली हुँ, पकड़े, हुँ, जो आखिरी हुँ, हुँ, बल्ली थी, इसके बाद आप खाटू के अंदर थे, तोरण द्वार शायद था वो। हाँ, हुँ, हुँ, तो मैंने पूछा, "बेटे क्या कर रहा है, रास्ता है यहाँ पे?" कहता, "हाँ, बल्ली हटा दूँ?" मैंने कहा, हुँ, "हटा दे।" उसने बल्ली हटा दी और हमारी गाड़ी खाटू श्याम जी के अंदर पहुँच गई। अंदर जैसे आपने फ़िल्मों में देखा होगा गाड़ी है और हाँ, उसके हाँ, ऊपर हाँ, बहुत सारे लोग चिपके होते हैं, हुँ, तो हुँ, हमारी हालत यही हो गई। गाड़ी पे लो अब मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा था। हाँ, हाँ, रिंगस से खाटू श्याम जी आना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कितनी भीड़ होती है। बिल्कुल, लेकिन जब लोगों की भीड़ गाड़ी पे चिपक जाए, तो आप डर जाते हो कि लग ना जाए किसी को।
गाड़ी के बिल्कुल आगे भी लोग जुड़े हुए हैं, पीछे भी लोग जुड़े हुए हैं, आप चलाओगे कैसे? चलो पुलिस बिल्कुल। वालों की आवाज आ रही है, हमारी गाड़ी है, जाने दो। हम्म। पुलिस वालों की आवाज आ रही है, हमारी गाड़ी है, जाने दो। किसी ने रोका नहीं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं जाओ जाओ। गाड़ी पे कोई लाल बत्ती नहीं थी, गाड़ी पे कोई लाल प्लेट नहीं थी, एक आम गाड़ी, इंडिगो गाड़ी थी टाटा की। हम्म। कभी आपने देखा खाटू श्याम जी में मेले पे धर्मशाला के पूरे दरवाजे खुले हों? ना जी ना, वैसे बंद कर देते हैं पहले। बंद कर देते हैं कि बिल्कुल बाहर का आदमी ना जाए। बाहर का ना। जयपुर की धर्मशाला, रिवाड़ी की धर्मशाला दोनों साथ में है। रिवाड़ी की बिल्कुल। धर्मशाला में सुरेश भाई साहब ठहरे हुए थे। हम्म। जयपुर की धर्मशाला, क्योंकि अग्रवाल धर्मशाला से था होटल का मालिक, तो जयपुर में उसकी जान पहचान थी। हम्म। जयपुर धर्मशाला के दरवाजे पूरे खुले हुए थे। जयपुर धर्मशाला, इतनी बड़ी धर्मशाला के दरवाजे, जहां पर सबसे ज्यादा बाबा के भक्त रहते हैं, उसके हम्म। धर्मशाला के दरवाजे पूरे खुले हुए थे। और आगे बर्तन रखे हुए थे बहुत बड़े, जो दाल वगैरह बनाते हैं जिसमें हाँ हाँ, कलछी, भगोने, भगोने वगैरह। भगोने। तो अग्रवाल कहता है यार दरवाजे खुले हुए हैं, अश्विनी जी गाड़ी यहाँ लगा लेते हैं। मैं कहा हाँ जी लगा लो। मैं कहा भगोना उठाओ। उन्होंने भगोना उठाया, हमने गाड़ी पार्क कर दी। मैंने कहा अच्छा हो गया, साथ ही रिवाड़ी की धर्मशाला है। तो गाड़ी पार्क की हमने अंदर। धर्मशाला में अच्छी हम्म। पार्किंग मिली हमें, जबकि पार्किंग हम्म। नहीं मिलती मेले में। हमें बढ़िया पार्किंग मिली। हम धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला पहुंच के, अब भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब का तो वो वहां पे एक बहुत बड़ा संगत है। सुरेश भैया जब जाते हैं तो सारी संगत हम्म। इकट्ठी हो गई, और सुरेश भैया को लेकर वो चले गए कहीं और। दिल्ली वाली धर्मशाला है, कहीं और चले गए जहाँ पे कीर्तन चल रहा था, कुछ था। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने भैया को फोन किया। भैया कहते किसी और को कह दे, सारे भाई लोग वहीं पर हैं, कोई करा देगा। मैं बेटा यहाँ पर हूँ, बहुत दूर हूँ। मैंने हम्म। कहा, तो मैंने जो भाई के साथ लोग थे उन्होंने अपने पाँव दिखाए, कहते हम अश्विनी 8 घंटे लाइन में लग के करके आए हैं दर्शन, छाले पड़े हुए, तेरे दर्शन कैसे करा दे हम? मैं कहा कोई शॉर्टकट तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। मेरा साथ में आया मेरे साथ एक बंदा। अब उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता था, अशोक जो मेरे साथ होटल का मालिक था। हाँ, हाँ। साथ में एक बंदा है, मैं क्या कहूंगा। कहते हमें नहीं पता, बट ये पता है हम तेरे को रास्ता बता देते हैं, उसके बाद तू देखियो। अब खाटू श्याम जी के रास्ते बचपन से जा रहे हैं तो सब पता है, अंदर के, मंदिर के, पीछे के, आगे के, बिल्कुल क्योंकि सारा परिवार ही है, पुराना जो परिवार जुड़ा हुआ। तो भैया बिल्कुल बिल्कुल। के, ताऊ जी, डैडी के साथ उन जगहों पे हम घूमते रहे हैं। हम्म। तो वो मुझे लेके मंदिर के बिल्कुल आगे जो जगह होती है वहां जाके छोड़ा है जी। वहां पे बलियां लगी हम्म। होती है लक्कड़ की। ये बात है 2010 की, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हम्म। तो आगे बलियां लगी हुई थी, वहां पे पुलिस वाले घूम रहे थे। तो मुझे जो छोड़ने गए थे उन्होंने कहा, अभी वो 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, हमारे जनक भाई साहब थे, मेरे बड़े, सुरेश भाई साहब के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, हम्म। गंगानगर से थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, पुलिस वाले को कहा कि भाई साहब अपना लड़का, क्या, उन्होंने उनको भगा दिया झाड़ के, पुलिस हम्म। वाले, भागो यहाँ से, भागो भागो, जैसे वो करते हैं। तो वो कहते भाई अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब तू और तेरा बाबा। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं वहां खड़ा हो गया, बच्चा था साथ में, अशोक जी थे जो होटल के मालिक थे। तो एसएचओ जो था, जो 2-3 फत्ती वाला था, वो मेरे पास खुद आता, कहता क्या दर्शन करने जाना है? मैंने कहा हाँ जी। कहते 2 मिनट दो। उन्होंने मुझे पता नहीं क्या दिमाग में, इतनी भीड़ खड़ी थी, मेरे पास आके मुझे कहते हैं दर्शन करने जाने में, कहा हाँ जी। कहते 2 मिनट दो, और मुझे कहा बल्ली से कूद जाओ। मैं बल्लियों से कूद गया। अब उन बल्लियों से तो कूद गया, बट अब क्या था कि मंदिर का रास्ता दूसरी तरफ से था, वो जो बगीचे की तरफ से। हम्म। तो मैं उधर कूद गया। अब उधर वो थी जो पुरानी पेड़ों की दुकान हुआ करती थी, तो वो तो बंद थी बट खाली पड़ी थी। तो अब मैं वहां पे बीच में खड़ा था, ना तो उधर जा सकूं और ना वापस आ सकूं, क्योंकि वापस तो आना नहीं, दर्शन करने जाना है। अब उधर जाना था, तो उधर जाने के लिए मुझे कोई ना कोई, किसी को रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई टपा दो, टपा दो। ओम प्रकाश जी, यहाँ देखो बाबा की महिमा, मुझे आवाज आती है अश्विनी भैया, हम्म। मुझे आवाज आती है अश्विनी भैया। मैंने कहा हाँ जी। कहते खड़े क्यों, आ जाओ। हम्म। मैंने कहा मेरे साथ ये है। कहते ले आओ। तो मैंने पहले उनको टपाया अंदर, फिर मैं खुद टापा। मैंने कहा भाई आप कौन हो? तो वो जो भाई साहब के मित्र हैं, जो भाई साहब की संगत में लोग हैं, उनका बेटा था। मैं उसे बाय फेस नहीं जानता था, हम्म। लेकिन उनको ये पता था कि अश्विनी भैया जयपुर में जॉब कर रहे हैं आजकल, और बजाज आलियंस कंपनी में, तो टी शर्ट पे बजाज आलियंस लिखा था। अच्छा तो अच्छा सिर्फ अच्छा। वो बजाज आलियंस देख के मुझे कहता अश्विनी भैया। अब कहने को हम्म। तो इसको आप तुक्का कह लो, इफ्तिफाक कह लो, और कहने को इसे टप्पा। कह लो। कहाँ एसएचओ आया, बिल्कुल। मुझे अंदर किया, अंदर के बाद उस बच्चे ने मुझे अंदर किया, और वहां से 5 मिनट में मुझे बाबा के क्या खूबसूरत दर्शन हुए अंदर पहुंचते ही, मैं बता नहीं सकता हूँ। बाबा ने
मतलब उंगली पकड़ के मुझे अंदर ले गए। अब वो चाहे श्याम बहादुर जी बाबा मुझे ले गए अंदर, चाहे श्याम बिल्कुल। बाबा की कृपा से हुआ, तो जो भी था वो प्रभु की माया थी। 1 बिल्कुल। घंटे में दर्शन करके हम वापस आ चुके थे और 2 घंटे में जयपुर वापस थे हम लोग। क्या बात! जय हो, जय हो, और जय हो। होटल के सारे कर्मचारी सो रहे थे कि आज तो लाला आएगा नहीं। वो वो बेफ़िक्र हो गए, सो रहेगा भाई, वो सो वहाँ रहे गए थे तो। और जाते ही जो धूम-धड़ाका हुआ वहाँ पे, आप बता नहीं सकता मैं आपको। सो क्या बात! ऐसे-ऐसे चमत्कार देखे हैं। मतलब जब मैं मुझे याद है जब मैं रिंगस से खाटू हुँ, गाड़ी हुँ। चला रहा था, तब तक इतना इश्यू नहीं था क्योंकि भीड़ थी, बाबा के जयकारे लग रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी। लेकिन हुँ, जब मैं हुँ, हुँ। खाटू श्याम जी के अंदर पहुँच गया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे हाथों के। मेरे अच्छा। हाथ-पाँव घबरा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? सो ये हुँ, हुँ, फीलिंग हुँ। मैं किसी को बता सकता हूँ, उसके अंदर नहीं पैदा कर सकता क्योंकि ये फीलिंग बिल्कुल, बाबा ने पैदा की थी। ये क्योंकि सच्चाई। ये एहसास कि मैं हमारे तेरे साथ भी, तू हमारे चल। साथ भी इस तरह जो आप बता रहे हैं, इस तरह का खुद के मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा हो चुका, तो मैं समझ सकता हूँ इस बिल्कुल, बात तो को। इसीलिए बिल्कुल, बिल्कुल हाँ देखो जी जी, बाबा जब उँगली पकड़ ले, तो आपको दिखता नहीं है, पता नहीं होता पर उँगली पकड़ी बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एहसास वो कहता पकड़ी थी ना उँगली, गया था ना तू, हुआ ना तेरे साथ। तो ऐसा बहुत बिल्कुल। बार हुआ है। जब मैं शादी के बाद पहली बार गया खाटू श्याम जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम बाबा के दर्शन करके वापस आ गए धर्मशाला में, हरियाणा वाली धर्मशाला में रुके थे तब हम। शुरू में हम अच्छा। हरियाणा वाली धर्मशाला में ही रुकते थे बजरंग जी हुँ, के। हुँ, हुँ। तो पहली बार गया था शादी के बाद, वो जो जात लगती है, जो भी था। जहाँ हाँ, बिल्कुल। तो बाबा की दर्शन करके हम वापस आ गए धर्मशाला में, तो मेरी बीवी पहली बार गई थी तब खाटू श्याम जी। हुँ, हुँ। तो पता नहीं क्या लगन लगी उसे बाबा से, तो कहती मुझे दोबारा दर्शन करने हैं। तो मैंने कहा यार अभी तो अच्छा। हो गया ही है, अब हाँ, चलेंगे हाँ। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, अब कौन लेके जाएगा? भैया भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सो जा तू 2 घंटे। कहते नहीं हाँ। मुझे दर्शन करने हैं बाबा के। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस था या कॉन्फिडेंस मुझ में भी था या पता नहीं क्या हुआ। हुँ, हुँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं कहा चल दर्शन करने चलते हैं, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। अब ले गया जी। अब जो कबूतर चौक के बाद एक रास्ता मुड़ता है मंदिर के पीछे का, हाँ जी, हाँ जी, आगे हाँ पीछे जी। रास्ता जाता है। प्राचीन तो प्राचीन वहाँ मंदिर पे बोलते हैं। हाँ, प्राचीन मंदिर का जो रास्ता था, तो हुँ, वहाँ भी हुँ। बलियाँ लगी होती हैं शुरू में ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर पहले ही बहुत भीड़ दर्शन करने वालों की कि जी हमें जाना है, हमें जाना है। हुँ। तो वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे किसी को। अब यहाँ पर भी वही हुआ, जो हुँ, अभी हुँ। हुआ था जब दो 2010 हुँ, में हुँ। हुआ था, यही तब हुआ मुझे हुँ। 1998 में हुआ ये मेरे साथ। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे वो कहते जी आपने दर्शन करने हैं? मैंने कहा हाँ जी। हुँ। आप नीचे से निकल जाओ। तो मैं और वाइफ दोनों नीचे से निकल गए। हुँ, किसी हुँ। को नहीं जाने दे रहे वो। हम दोनों हाँ, मुझे वो हाँ। कहते नीचे से निकल जाओ। हमें कोई नहीं जानता, हम घर में सबसे छोटे हैं, कोई हाँ, हाँ। जान-पहचान नहीं है। बाबा जानता है या सुरेश भैया जानते हैं, कुछ और भैया की संगत के लोग जानते हैं। हुँ, वो हुँ, लोग जो हुँ। खड़े थे वो नहीं जानते थे। उन्हें कोई नहीं पता था किसी को कौन है ये, कहाँ से आया है ये। बट हुँ। एक आम कपड़े डाले हुए थे, चंडीगढ़ से थे, जैसे एम्प्लॉयी के बच्चे होते हैं वैसे ही थे। कोई ऐसी वेशभूषा नहीं थी कि हम बहुत बड़े साधु संत लगें या किसी बड़े हाँ, परिवार के हाँ। बच्चे लगें, कोई राजकोट डाले हों। बड़े-बड़े हुँ, हुँ, मारवाड़ी हुँ। लाइन में लगे हुए थे वहाँ पे और उन्होंने हमें कहा नीचे से निकल जाओ। हम नीचे से निकल गए। वो जो उसके बाद एक चबूतरा सा आता है मंदिर के बिल्कुल पीछे, प्राचीन मंदिर के वहाँ पे एक हुँ, चबूतरा सा हुँ, आता हुँ। है। तो वहाँ पर एक सज्जन खड़े थे, वो कहते, "आप दर्शन करने आए हो?" हमने कहा, "हाँ जी।" कहते, "आप बैठो, थोड़ी देर रुको यहाँ पे।" तो ऐसा मतलब व्यवस्था बनी हुई है सारी। हम वहाँ रुके, थोड़ी देर बिठा दिया उन्होंने। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने इधर-उधर देखा, फिर कहते, "जाओ वो छोटा दरवाजा है, उससे ऊपर चले जाओगे सीधे मंदिर के अंदर।" हुँ, हमने हुँ। कहा, "ठीक है जी।" हम मंदिर के दरवाजे पे पहुँचे। अब ओम प्रकाश जी यहाँ दिखता है चमत्कार देखो। अगर चमत्कार दिखे तो बोल देना जय श्री श्याम। जय जय बाबा श 8 लोग खड़े थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। 8 लोग खड़े थे वहाँ पे, लेडीज़, जेंट्स और हमसे उम्र में बड़े ही होंगे, हमारे से थोड़े बड़े थे। मतलब अगर हम उस समय 25 के थे, तो वो 35 के 40 के होंगे वो। तो हमसे हुँ, 10-12 हुँ। साल बड़े थे सारे, मैच्योर थे। हुँ। खड़े थे और बाबा के रंग में मारवाड़ी वही साड़ियाँ बाँधी हुई और वो कुर्ते-पजामे में बढ़िया तरीके से, बड़े हुँ, तैयार हुँ। थे वो लोग। अब हम वहाँ पे खड़े हुए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कैसे कैसे कुछ हुआ। तो सब अब हम पीछे खड़े थे सबसे, वो हुँ, हमारे हुँ। आगे खड़े थे क्योंकि वो पहले आए हुए थे। पहले आई, सही है। ऑब्वियस है उन्हें आगे खड़े पहले खड़े होना था, हम पीछे खड़े थे। हमने हुँ। कहा कोई व्यवस्था होगी, ये पहले जाएँगे, हम इनके बाद जाएँगे। तो बड़े बाबा का दरबार है। अचानक वो दरवाज़ा 6 बाय 3 फुट का ही दरवाज़ा है, वो जो दीवार में से ऊपर जाता है, हाँ, हाँ। धाड़ करके खुलता है ऐसे। हुँ। एक आदमी निकलता है, सारे लोग यूँ पीछे हटा देता है वो। हम दोनों को अंदर खींचता है
और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देता है। बोलो खाटू नरेश तो की जय। मतलब ये था चमत्कार, और वहां से कहते जय बाबा की करते करते सीधे खाटू श्याम मंदिर के अंदर। और ऐसा चमत्कार मतलब हो जाए तो आप कैसे कहोगे बाबा साथ नहीं है। बिल्कुल, सच में बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल। बड़ा ब्लेस्ड हूँ ओम प्रकाश जी। हुँ, इतने हुँ। प्यारे बड़े भाई मिले, परिवार मिला, बाबा का प्यार मिला। नहीं, नहीं, और बिल्कुल, बाबा ने बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कहीं पीछे हटने नहीं दिया, कहीं बाबा ने हमेशा उँगली पकड़ के सँभाल के रखा है। तो आज मैं जो भी कुछ भी हूँ, कनाडा के अंदर हूँ, हुँ, एक हुँ। अच्छा पैसा है मेरे पास, अच्छे रिलेशंस हैं, सच्चाई ईमानदारी से कमा रहे हैं, तो ये एक बाबा की कृपा है। मेरे ख़्याल से बाबा सच में हमारे खून में भी है और हमारे साथ भी है, और बाबा की कृपा भी साथ में है। और जो हम बिल्कुल, करते हैं, या जो लोगों से जब हम अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, तो मुझे लगता है बाबा का आशीर्वाद और बाबा का सहयोग कहीं न कहीं बाबा साथ बैठा होता है, और सर पे हाथ बाबा का तब भी रहता है। हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, गलती भी हो जाती होगी उसके लिए, मैं अगर बिल्कुल, कोई गलती बिल्कुल। मुझसे आज भी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हुँ, पर देखिए इंसान गलतियों का तो पुतला है ही भाई साहब, गलतियाँ तो होती हैं, बिल्कुल गलतियों के गलतियाँ हम होती गलतियों के हैं, पुतले हैं, तो उतार-चढ़ाव भी आते क्षमा हैं ज़िंदगी में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हुँ, उतार-चढ़ाव भी हुँ, हमने हुँ, हमारे परिवार ने बहुत देखे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल। बाबा के बच्चे हैं तो हमने उतार-चढ़ाव नहीं देखे। राम ने भी हुँ, उतार-चढ़ाव देखे थे, श्याम ने भी उतार-चढ़ाव देखे थे, हमने भी देखे हैं। बिल्कुल, पर बाबा बिल्कुल। साथ है, ये विश्वास होना हुँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो है साथ में तो सब कुछ नहीं पता लगता। चलिए भाई साहब ये तो हुए बाबा की कृपा के किस्से, ठीक है जी। और मैं ये भी थोड़ा-सा मैं भी सुनना चाहूँगा और जो देखने वाले वो भी सुनना चाहेंगे कि आप छोटे थे घर में और सबके लाडले थे, तो जैसे श्याम बहादुर जी महाराज के बारे में जैसे परिवार में बातें बताते हैं, जैसे आपने बताया अभी मुझे कुंड पे नहला रहे थे तो बता रहे थे कि हाँ, भी बाबा यहाँ आते थे। तो इसी तरह उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ कृपा के किस्से अगर आपको याद हों, तो वो हमारे साथ आप बिल्कुल साझा जी, करें? प्रत्यक्ष हैं, आज भी प्रत्यक्ष हैं हमारे घर में वो किस्से। हमारे घर में सभी भाइयों के पास एक चित्र है जिसके अंदर जैसे किसी के यहाँ फंक्शन होता है तो बाबा जाया करते थे। तो बाबा को वो सम्मान दिया करते थे कि बाबा के भक्त हैं, उनको बड़ी इज़्ज़त किया करते थे। उनके साथ उनकी एक संगत थी, उनके साथ श्याम भजन करने वाली संगत होती थी। हुँ, उनके साथ उनके अपने कहते हैं कि उनके चेले कह सो लाइक अगर आज मेरे लिए तो हुँ, आदरणीय है, हुँ, सबके सब तो चेले वर्ड नहीं, उनके संगत ही कहूँगा मैं, उनकी संगत पूरी साथ हुँ, जाती थी। तो हमारे घर में वो सबके पास सभी घरों में हमारे घर में एक फ़ोटो है, जिसके अंदर के बाबा विराजमान है अपनी कुर्सी पर, और उनकी पूरी संगत उनके साथ है, कम से कम भी उसके अंदर 10-20 लोग या शायद ज़्यादा लोग होंगे। हुँ, 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 तस्वीर मेरे हुँ। पास यहाँ नहीं है क्योंकि वो रेवाड़ी में है, डैडी के पास है। हाँ, सुरेश भैया के पास भी है, पप्पू भैया के पूजा के गद्दी पे रखी हो। गद्दी पे हो सकता है हो, गद्दी हाँ में जी, पूजा हाँ की जी। जगह पे रखी होगी। हाँ जी। उसके अंदर अगर आप देखें वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा जब वहाँ बैठे तो किसी ने जो साथ में था उसने कहा कि बाबा इसने पीछे अपने दादा की फ़ोटो लगा दी मशहूरी के लिए। तो बाबा कहते चिंता क्यों करता है? आएगी नहीं फ़ोटो। वो भक्त भी था, बाबा ने कहा, और जब वो फ़ोटो आई, हम तो चलो अब कह रहे हैं कि हो सकता है कोई वैज्ञानिक चीज़ होगी। वो फ़ोटो जब आई तो उसमें फ्रेम है, माला है, फ़ोटो नहीं है। और वो एक पब्लिक प्रोग्राम था, एक ऐसी जगह प्रोग्राम था जहाँ पर लोग आए थे और वो फ़ोटो वाक़ई लगाई गई थी, और हुँ, उनके जो हुँ। साथ लोग थे वो भी प्रत्यक्ष लोग थे। बाबा ने जो कहा वो भी प्रत्यक्ष रूप से ही उसको जवाब दिया कि चिंता ना कर बेटा, फ़ोटो आएगी, और फ़ोटो नहीं आई। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे घरों में है मौजूद। हुँ, इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे ताई जी बताते थे मुझे, या हुँ, डैडी ने भी बताया, ताई जी और डैडी ने बताया मुझे खास तौर पे प्रमाण, कि एक बार हमारे जिसमें आप गद्दी पे जाते हैं आप लोग, हुँ, हुँ। हाँ जी। हमारा ये बहुत बड़ा पहले पूरा मकान था, अब तो ये सारा पुराना होने की वजह से सारा नीचे आ गया। तो हुँ, ये जो बैठक है, पहले बैठक होती थी जहाँ पर हाँ जी। हमारे घर में जैसे ड्राइंग रूम कहते हैं, तो पहले बैठक हाँ, कहा, हाँ, पहले बैठक ही हाँ, बोलते थे। पहले अब भी बैठक ही कहते हैं अपने पुराने हाँ इलाकों जी, में। हाँ जी। तो हाँ जी। बैठक थी ये, तो श्याम बहादुर जी की पूजा का कमरा भी यही था। श्याम बहादुर जी जो पूजा करते थे, इसी कमरे में हुँ, करते थे, इसीलिए इस कमरे को श्याम बहादुर जी की बैठक या गद्दी बना दिया गया अब। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें पुराने ज़माने में चोर आए, हुँ, हुँ।
2 चोर घुसे और गद्दी आप जानते कितनी बड़ी होगी, 10 फुट बाय 20 फुट या 15 फुट बड़ी गद्दी है, ऐसी होगी, हाँ हाँ। इतना ही कमरा है, वो ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है। मतलब अगर आप एक गोल चक्कर लगाओ छोटा सा आंख बंद करके, तो आपको पता लग जाएगा खिड़की कहाँ है, दरवाजे कहाँ है। 6 बाई शायद 12 15 की करीब होगी, 6 बाई 15 के करीब। 6 तो नहीं है, 6 से ज्यादा, 3 फुट का दरवाजा ही है। 6 तो 6 बस 6 7 बस 8 फुट का एक ठीक होगा, 8 फुट बाय 15 फुट की वो बैठक है। तो अब रात को 2 चोर आए, चोरी करने की मंशा थी उनकी, उन्हें नहीं पता था कौन है, क्या है, उन्हें पता था नगर सेठों का मकान है और तहखाने में पैसा भी बहुत होता हमारे पास उस ज़माने में, तहखाने अब भी हैं घर के। तो 2 चोर आए, चोरी करने की मंशा से आए और बैठक में घुस गए। उस बैठक में 2 दरवाजे हैं, 8 बाय 15 फुट की उस गद्दी के 2 दरवाजे हैं, 2 निकासियाँ हैं और बड़े 3 बाय 6 के दरवाजे हैं। इतने छोटे से कमरे में 2 दरवाजे थे। वो पूरी रात उस कमरे में घूमते रहे, दरवाजा नहीं। दरवाजा नहीं मिला उन्हें। जय हो, उसके बाद उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी कि हमें बचा लो, बचा लो। तो घर वालों ने दरवाजा खोला, तो कहते जी हमें माफ कर दो, हम तो चोरी करने आए थे और हम हमसे गलती हो गई। अब उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता कि 2 चोर आए थे और निकल नहीं पाए, कैद हो गए उसके अंदर और उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे ताले खुलवाए, उसके कुंडे खुलवाए कि भाई खोल दो दरवाजा, हमें जाने दो। तो इस बैठक, ये गद्दी ही वो प्रमाण है जहाँ पर ये हुआ था। क्या बात, जय हो। इसके अलावा बाबा के किस्से तो, जो आज हम आई कैंप लगाते हैं, आपने देखा होगा, हाँ जी, बाबा हाँ का एक जी, बहुत बड़ा मंडल है जो रिवाड़ी में आई कैंप लगा रहा है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है ये आई कैंप ये लोग नहीं लगा रहे, ये बाबा की कृपा से लग रहा है। हाँ जी, बाबा की कृपा से इसलिए लग रहा है क्योंकि श्याम बहादुर जी वो इंसान थे जिन्होंने एक दुखिया, एक आई थी, कोई बुजुर्ग लेडी थी, कोई बुजुर्ग दुखिया थी जो उनके पास आई और उसका बच्चा जो था वो भी अंधा पैदा हुआ था। तो उसने ये फरियाद की बाबा से कि बाबा मैं तो अंधी थी ही थी, मेरा बच्चा भी अंधा दे दिया मुझे, इसको एक तो आँख दे देता। तो हमारे बाबा कभी किसी आए को मना नहीं करते थे, किसी दुखियारे को दरवाजे से जाने नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ले बेटी मेरी एक आँख ले जा, तू इसको मेरी आँख दे दे। और डैडी बताते होते हैं कि उसके बाद हमारे जो श्याम बहादुर जी थे, उनकी एक आँख की ज्योति बहुत कम हो गई थी और उस बच्चे की आँख को जोत आ गई थी। सो आज मेरी बेटी हेल्थ साइंसेज़ में है, साइंस पढ़ रही है, तो जब मैं उसे बात बताता हूँ, "तुम बिलीव करेगी?" कहती, "बाबा की बात है तो बिलीव करूँगी।" उसने भी बहुत कुछ देखा तो कहती, "बाबा की बात है तो बिलीव करूँगी, कोई तो साइंस होगी, एक दिन हम पहुँचेंगे वहाँ तक।" बट अब कहने से ही अपनी आँख का दान कर देना, तो ऐसी शक्ति तो प्रभु शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। जो भी संभव, विज्ञान है, बिल्कुल, तो बाबा की बिल्कुल, महिमा अपरंपार है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से चमत्कार सुने। बाबा के कुंड में हमने चमत्कार सुने थे, जैसे आपने कहा। तो एक बार कुंड में बाबा नहाने गए, तो बाबा में कुछ उस समय मन किया बाबा का, तो बाबा बोले कि आज मेरे साथ इस कुंड में जो भी नहा लेगा, जब मैं कहूँगा, जो भी मेरे साथ इस कुंड में नहा लेगा, तो उसका जो भी लाइलाज है, उसका इलाज हो जाएगा आज, वो ठीक हो जाएगा बाबा के दरबार से, वो ठीक होके जाएगा आज। तो बाबा अंदर घुसे और साथ में ऊपर वो जो एक मतलब 2 तरफ से सीढ़ियाँ, एक तरफ ऊँचाई है। तो वहाँ ऊँचाई पे रिवाड़ी के ही कोई शख्स बैठे थे। उसे है। इतना भरोसा था, उसने वहीं से कुंड में छलांग मार दी। और वो बताते हैं कि उसे कोई मतलब एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था और वो ठीक हो गया। क्या सो जय ऐसे बहुत किस्से सुने हैं बाबा के हमने। तो सबसे बड़ी बात तो वही आँखों का दान था जो बाबा ने किया और उसी की वजह से मुझे लगता है ये जो आज हमारा आई कैंप चल रहा है, जो रिवाड़ी में आई कैंप चल रहा है, बाबा का आई कैंप बिल्कुल, चल रहा है, जिसके बिल्कुल, अंदर बहुत बड़ा परिवार बाबा का काम कर रहा है, कार्यरत कर रहा है, हर साल बहुत मेहनत करता है वहाँ पे। तो मुझे बिल्कुल, लगता है ये आई कैंप भी उसी कृपा से चल रहा है कि बाबा ने जो दान सबसे बड़ा दिया वो अपनी आँख का दान था, नेत्रदान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो इसी बिल्कुल, बिल्कुल, नेत्रदान को एक रूटीन में भाई लोगों ने, बड़े लोगों ने, मेरे आदरणीय भाइयों ने, बुजुर्गों ने उसको सेवा मानकर ये शुरू किया, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने मेरे ख्याल से वो तस्वीर देखी होगी आप तो रिवाड़ी में, जब ये आई कैंप पूरा था और बाबा घोड़े पे प्रकटे थे जोत के अंदर। ये फ़ोटो हाँ मेरे जी, पास हाँ है, जी। मैं शेयर करूँगा आपसे बिल्कुल, मेरे नहीं, फ़ेसबुक बिल्कुल, पे बिल्कुल। होगी। तो बाबा क्या हुआ, पहले जगराते होते थे, है ना? हाँ जी, हाँ लाखों जी, हाँ खर्चा जी, होता था जगरातों में भी। तो हाँ जी। विचार ये था कि भई आई कैंप लगा लें मज़दूरों, लाइक गरीबों का भला होगा, किसी का भला होगा जिसको ज़रूरत है। तो ये आई कैंप लगना शुरू हुआ बाबा की कृपा से। और जब ये आई कैंप चल रहा था उस समय, जब हवन कुंड जो था जहाँ पे पूजा हो रही थी, जोत जल रही थी,
वहां पर घोड़े पे सवार होके बाबा आए। पप्पू भाई साहब के प्रत्यक्ष ये बात हुई है। आप पप्पू भाई साहब से लाइक अशोक भाई साहब से पूछेंगे तो वो आपको इसका ज्यादा डिटेल में विवरण देंगे कि कैसे उन्होंने ही हमसे शेयर की थी कि बेटा ये देख बाबा आए थे। तो हाँ, हाँ, जब ऐसी चीजें होती हैं बाबा आते हैं। जब बिल्कुल, आपका जब आप बहुत ही एक अच्छे इंटेंशन के साथ बहुत ही बाबा की कृपा से बाबा को सब कुछ जान मान कर कोई अच्छा काम करते हैं तो बाबा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो बिल्कुल, बाबा का आना वो बाबा का साथ ही था। ऐसी जब बिल्कुल आते-आते। ओम प्रकाश जी एक बात और शेयर करूंगा, हाँ जी, सॉरी देर हो हाँ रही जी, है। जब हमने अपना पहला प्रोग्राम किया यहाँ पे तो हमने हाँ जी, लोगों हाँ को जी। इनवाइट किया। हमारे अब हमें नहीं पता था किस-किस के घर में शाम पूजा होती है, कौन कितना शाम को जानता हुँ, है। हमारे यहाँ पे एक कानूड़िया परिवार है, वो भी शाम बाबा के बड़े पुराने भक्त हैं। हमारे तरह पुश्तैनी कुल देवता है उनके भी वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी आए थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक और हैं लेडी हैं, उनके भी उनको लगन लगी बाबा की और वो बाबा के हुँ, बहुत जाती हैं। तो वो बाबा की फ़ोटो जब हमने अभी पीछे जब हमारा प्रोग्राम हुआ, तो बाबा की फ़ोटो लाके उन्होंने पूजा की जगह पे रख दी। हमें नहीं अच्छा, पता था। हम नॉर्मली बाबा की फ़ोटो घर में नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम उतनी सेवा नहीं कर सकते या उतना पवित्र नहीं रख सकते हुँ, हुँ। अपना जो पूजा का स्थल है जितना होना चाहिए, तो हाँ इसलिए हम जी, हाँ रखते जी। नहीं है। तो जब वो बाबा की फ़ोटो यहाँ देखी तो मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा बाबा हुँ, घर हुँ, में? ये कहाँ से आ गए? हुँ, हुँ, तो जो कानूनिया परिवार है, मोदी जी हैं हमारे, तो बड़े भाई की तरह ही हैं क्योंकि शाम हुँ, परिवार हुँ, से तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, "मोदी भाई साहब ये बाबा आ गए?" तो कहते, "बाबा आ गए तो सेवा करो, अब क्या करें?" हुँ, हुँ। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहीं साइड में रख दी थी फ़ोटो, तो हमने उन्हें बिल्कुल बीच में आसन लगाया, आसन पे बाबा को बिठाया और उसके बाद वो फ़ोटो कब लेकर चली गई हमें वो भी नहीं पता लगा। तो अच्छा, बाबा जोत पे नहीं आए, वैसे तो बाबा आ जाते हैं जब आप कहीं पर भी बाबा को बताना हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो कर रहे हो मेरी कृपा से कर रहे हो और मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है ये हुँ, 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 मेरी माया है, ये मेरा रचा हुआ आनंद है। तो हुँ, उसमें बाबा हुँ। अपने आप आ जाते हैं, दर्शन भी देते हैं, कृपा भी करते हैं सब पे और अ, बाबा के बारे में तो आप मेरे से पूरे दिन बात करते रहेंगे, ओम प्रकाश जी मैं बात करता रहूँगा उससे। तो बात करते हैं अपने आदरणीय श्याम बहादुर जी महाराज के बारे में, कि उनकी जो छवि है, वो शायद सामने में मुझे नज़र आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ, तो ये उनकी ओरिजिनल छवि है ये शायद। बिल्कुल ओरिजिनल छवि है, मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ, जो एक्चुअल हाँ जी, ओरिजिनल बिल्कुल। छवि है, जो हाँ एक्चुअल जी, ओरिजिनल बिल्कुल, हाँ फ़ोटो जी। मैं उसके दर्शन कराता हूँ बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये श्याम बहादुर जी की फ़ोटो है जी और साथ में इनके साथ जो इनके हमेशा साथ रहते थे पहाड़िया जी हैं। हुँ, अ, हुँ। और ये श्याम बहादुर जी की रियल फ़ोटो है जी, जो बाकायदा कैमरे से खींची गई और जो आज हमारे पास है और हुँ, हम हुँ, आपको हुँ। दिखा पा रहे हैं ये। ये मेरे ख्याल से दिख रही होगी, लाइटें नहीं पड़ रही होंगी इसके ऊपर। हाँ, 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 हाँ। थोड़ी और कोशिश करता हूँ। ये ये सफ़ेद शायद यही में हाँ, सफ़ेद यही फ़ोटो मुझे भी सुरेश भाई साहब, अशोक भाई साहब ने दी थी और मैं बिल्कुल, जब से यही फ़ोटो है शायद। बिल्कुल, बिल्कुल यही फ़ोटो है जी, बिल्कुल सेम टू सेम यही फ़ोटो है, ये देखें आप। तो मैं इनको अपने साथ ही ले जाता हूँ बाहर कीर्तन वगैरह में जब जाता हूँ, खासकर कीर्तनों में जाता हूँ तभी लेके जाता हूँ। और कई बार शायद महाराज जी का जब मन नहीं करता कहीं जाने को, तो मैं भूल भी जाता हूँ। नहीं तो मैं इसको अपने साथ ही यही सोच के लेता हूँ भाई श्याम बहादुर जी का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, तो यही सोच ये के मैं फ़ोटो हमेशा इनको अपने साथ ये रखता फ़ोटो हूँ। शुरू से हमारे घर पे थी। मेरे ख़्याल से हुँ, हुँ, हमारी हुँ। बुआ जी या कुछ और रिलेशन है इस फ़ोटो से। हुँ, सो ये हुँ, हुँ। फ़ोटो शुरू से थी, तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हुआ कि तो सुरेश भाई साहब ने मना किया कि सबको देने की फ़ोटो नहीं है ये बाबा की फ़ोटो है। हाँ, हाँ। तो बड़े भैया थे तो समझाते थे, अच्छी बातें बताते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर बाद में इसका फ़ोटो बनवाया
और वो फोटो बना के मैंने सबसे पहले सुरेश भैया को ही दिया था। पहले अपने पास रखा था, फिर सुरेश भैया को दिया था। फिर सुरेश भैया ने आगे अपने घर में भी लगाया, और जहाँ पे उनको लगा कि अच्छी जगह है, जहाँ जानी चाहिए फोटो, वो बड़े ही गिने-चुने लोगों को फोटो देते हैं ये सबको नहीं देते। प्रकाश जी, मैं बता दूँ आपको, ये फोटो सबको नहीं देते, वो माँगने पर भी नहीं देते, जो मर्ज़ी कर लो वो नहीं देंगे। ये फोटो बड़ी ख़ास है, हमारे लिए बड़ी ख़ास है। हम नहीं चाहते कि हमारे पास यही है और कुछ नहीं है हमारे पास। हम बड़ा संकोच करते हैं बाँटने में। पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, बट बाबा बाबा नहीं दे सकते, तो थोड़ा ये भाई से मिलना ये पड़ फोटो ये फोटो मैंने सबसे पहले तो देखी थी अपने आदरणीय मोहनदास जी महाराज की जेब में देखी थी कि हम गए हुए थे पुष्कर। तो गया। ओके, पुष्कर में जब स्नान करने लगे तो उस टाइम तक मैं ज्यादा श्याम बहादुर जी के बारे में इतना ज्यादा जानता नहीं था। मैं ये पता, हाँ जी श्याम बहादुर जी महाराज हुए, मोरछड़ी से ताला खोला और बाबा के बड़े अनन्य भक्त, इतना ही जानता। तो वो पुष्कर में नहाने लगे, कपड़े वपड़े उतारने लगे, तो उन्होंने 2 फोटो हाथ में ली। मैं कहा गुरु जी ये किसकी फोटो ले ली, इसका क्या करोगे? कह रहा इनको भी स्नान कराएंगे। बोले तुम्हें तू जानता है इनको? मगा जी ये अच्छा आलू सिंह जी की थी एक फोटो, उनको तो जानते थे। मगा हाँ जी ये तो आलू सिंह जी महाराज है। कह रहा इनको जानता है? मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि फोटो जो श्याम बहादुर जी की गद्दी पे वो अलग फोटो और ये अलग फोटो है, वो पेंटिंग वो बनाई हुई फोटो है। तो मैं बोला जी ये कौन है? कह रहा ये आलू सिंह जी के गुरु हैं श्याम बहादुर जी महाराज रिवाड़ी वाले, बाबे के बहुत बड़े भगत थे ये। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर उन्होंने रास्ते में, फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने उनसे रास्ते में उनके बारे में पूछा भी, तो उन्होंने बताया कुछ मोरछड़ी के बारे में बताया। ठीक है जी। तो आलू सिंह जी महाराज के बोला भैया कैसे, उन्होंने बगीची में दर्शन भी कराए थे श्याम बहादुर जी ने, कि बगीची में ऐसे ऐसे आलू सिंह जी को दर्शन कराए पापा के। और बिल्कुल जी, पक्के वाले, हाँ जी बड़े साक्षात दर्शन थे वो। हाँ तो जी अब हाँ जी आप ये देखें कि आलू सिंह जी तो हमारे, जब मैं ताऊ जी के साथ, डैडी के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ जाते थे, हम छोटे थे, आलू सिंह जी थे। मैं भी मिला हूँ, मुझे भी मौका मिला आलू सिंह जी को पाँव छूने का, नमस्ते करने का। हम्म तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि श्याम बहादुर जी को हम कभी नहीं देख पाए, कभी मिले नहीं उनसे। पर हम्म उनके जो आलू सिंह जी थे, जो तभी तो बातें पता लगती है, क्योंकि आलू सिंह जी भी उनकी बहुत बातें बताते थे। तो वो हाँ हाँ आला दिखा के लाए कि कहाँ पर मेरे दर्शन हुए थे बगीची में। तो उस समय तो, अब तो बहुत बन गया, सारा कंस्ट्रक्ट हो गया, पहले नहीं था। हाँ पहले हाँ सीधा मंदिर से पीछे जाके बगीची का रास्ता होता था, और वो भी हाँ, रेत की खेत होती थी खाली, सारी। हाँ हाँ वो हाँ, खाली 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 स्थान खेत था खेत सारा। खेत खेत तो वहां पड़े पर थे। वो आला वैसा ही था बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये आला था जहाँ पर हम्म दर्शन हुए। तो मतलब बच्चों को वैसे भी घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना, कि तेरे को ये दिखाता हूँ, तो ताऊ जी हम्म ऐसे ही। क्योंकि मेरा ताऊ जी से प्रेम ऐसा था जैसे दादा का पोते से प्रेम होता है, क्योंकि दादा को भी मैंने नहीं देखा कभी। तो अगर मैं रिवाड़ी जाता था तो डैडी के उसके बाद जिम्मेवारी खत्म हो जाती थी। डैडी कहाँ होते थे, मम्मी कहाँ होते थे, बहन कहाँ थी, या और कौन हम्म कहाँ था, मुझे नहीं, मेरे पास ताऊ जी होते थे। तो हम्म ताऊ जी, अगर मैं दूर चला जाता तो ताऊ जी पूछते गया कहाँ हो। तो मेरा काम था ताऊ जी के पास बैठना, और ताऊ जी को था कि भाई ये मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए 1 मिनट भी। हाँ, और दूसरा, अगर बाहर जाता था तो पप्पू भाई साहब, यानी कि मेरे अशोक भैया जो बड़े भैया हैं, उनकी साइकिल पे रहता था। हम्म उनकी साइकिल पे आगे बैठ के घूमना-फिरना, मस्ती करना, दुकान पे ले जाना, घुमाना-फिराना, वो सारा हम्म पप्पू भाई साहब करते थे, अशोक भाई साहब करते थे। हम्म तो सुरेश भाई साहब दिल्ली जॉब करते थे, तो जब भी आते थे, वो तो हमेशा ही बच्चों के बच्चों के साथ उनका प्रेम हमेशा ही ऐसा रहा है जैसे बच्चों में बच्चा। बच्चों तो बिल्कुल उनके साथ तो कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसको प्रेम ना हो। हर बच्चे को उनसे इतना प्रेम हो जाता है, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई बड़ा बैठा है, उन्हें लगता है मेरा पकड़ अपना, मेरा कोई बहुत प्यारा, मेरा सब कुछ यही है जो सामने बैठा है। तो सुरेश भैया की नेचर ऐसी ही थी, पर बचपन से आशीर्वाद मिला उनका। और पप्पू भाई साहब की साइकिल पे घूमते रहे, भैया के साथ सोना, खाना, सारा कुछ पप्पू भैया के साथ होता था। और जब ताऊ जी बैठे होते तो ताऊ जी के पास ही होता था मैं। हम्म तो ताऊ जी से बहुत एक खास लगाव था, मेरा भी और उनका भी। वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, मैं भी उनको नहीं छोड़ता था। सो ताऊ जी हमें बड़ी बातें बताते थे, डैडी ने बहुत बातें बताई। डैडी के साथ तो लाइक ज़िंदगी भर रहे हैं, तो डैडी तो और बहुत, मतलब जब भी मौका मिलता था, जब भी बात होती थी, कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। तो बाकी जो चीज़ें दिखाने की होती थी, वो ताऊ जी दिखाते थे, क्योंकि ताऊ जी अ अ, जब थे तो सुरेश भैया वगैरह हम सब बगीची जाते थे, तो ताऊ जी बताते थे यहाँ पर ये हुआ था, क्योंकि उन्हें सब जानते थे। हम्म फिर डैडी बताते थे कि हाँ, दिखाया था जी, यहाँ पे हुआ था जी। तो
जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अगर बाबा की बात करें तो एक दादरी की धर्मशाला है खाटू श्याम हाँ, की। हाँ। हाँ जी। बड़ी पुरानी धर्मशाला है, क्योंकि जब मैं हुँ, छोटा था मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये मैं हुँ, तब हुँ, की बात कर रहा हूँ जब मैं तीसरी या चौथी बार, यानी कि 10-12 साल का होऊँगा मैं शायद, आई थिंक हुँ, 8-10 साल का, मतलब मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं। तो हमारी बुआ साथ में गई थी। हुँ, हुँ, हमारे बुआ जी थे, अब गुज़र गए, स्वर्गवास हो गया। विद्या बुआ जी थे हुँ, हमारे। तो बड़े धार्मिक थे वो, और बड़ी माला वगैरह जपते थे। हमें भी कहते थे कि बेटा माला जपा करो, अगर 3 माला दिन में जपोगे तो सर्व सुख रहेगा। हुँ, हुँ, तो विद्या बुआ, मैं, डैडी, मम्मी, बहन और सुरेश भैया, हम लोग गए थे दादरी की धर्मशाला में। तो दादरी की धर्मशाला में जो बाबा की मूरत थी, उसके वहाँ पे मूर्ति लगा रखी है बाबा की ना, एक अच्छा। स्वरूप रखा हुआ है, और हाँ, वो हाँ। कलर्ड स्वरूप था, बट सारे रंग बिखरे हुए थे, बारिश की वजह से पानी आता था, क्योंकि ऊपर से आंगन खुला था हुँ, रोशनी हुँ, के लिए। तो वो जाल था ऊपर, मतलब तो पानी आता, तो सारे रंग बिखरे हुए थे उसके। बहुत ही फेडेड मूर्ति थी। तो डैडी कहते थे, देख बेटा ये तेरे बाबा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, ये देख धर्मशाला वाले लगा रखी है, हम भी तो बुआ को बड़ा गुस्सा आया। तो हुँ, क्योंकि श्याम बहादुर जी की फोटो के आगे दान पात्र रखा हुआ था, जिससे कि भी जो भी दान डालेगा वो उससे धर्मशाला के काम होते थे। हुँ, धर्मशाला के हुँ, लिए फंड इकट्ठा करने के लिए वो दान पात्र रखा हुआ था। हुँ, हुँ, तो बुआ को पता नहीं बहुत तेज गुस्सा आया उस समय। तो बुआ ने उन्हें बोल दिया कि हमारे बाबा ने कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं, ज़िंदगी भर दिया है। आज तुम अपनी धर्मशाला बनाने के लिए, या मतलब जो भी काम से, तुमने दान पात्र हुँ, क्यों लगा दिया? बाबा के आगे दान पात्र क्यों लगा दिया? तो ये तो वो डर गए, वो जो इस भाव से बुआ को गुस्सा आया, उस भाव से वो डर गए सारे धर्मशाला वाले, और उन्होंने वो दान पात्र उसी टाइम में हटा दिया। फिर अगले साल हम दोबारा उस धर्मशाला में गए, बुआ नहीं थी। अब बुआ नहीं थी, अब सुरेश भैया थे, मैं था, डैडी थे, हुँ, और परिवार के और लोग थे, लेडीज़ वगैरह सारे थे। अब उस मूर्ति के रंग बड़े सुंदर थे। हुँ, पगड़ी का रंग बिल्कुल जैसा पगड़ी का होता है, और बड़ा खिला हुआ फेस, बहुत ही सुंदर अब आप अब भी जाएँगे तो शायद वैसा होगा, मैं बहुत सालों से नहीं गया, 20 सालों से नहीं गया, कम से कम भी 20-25 हुँ, साल। हुँ, बहुत ही सुंदर स्वरूप वहाँ पर बाबा का मूर्ति का, रंग-बिरंगी मूर्ति, इतने रंग, भरे-भरे रंग और गूढ़े-गूढ़े रंग। तो डैडी कहते, भई बहुत अच्छा हो गया जी, ये तो आपने बड़े अच्छे पेंट करा दिए। तो सुरेश भैया भी थे, सुरेश भैया कहता, हाँ यार अब हुँ, तो बढ़िया हो गया। चाचा अब तो बढ़िया हो गया, वो दोनों बराबर के ऊपर गया, तो चाचा अब तो बढ़िया। तो धर्मशाला वाले कहते बाबूजी हमने कुछ नहीं कराया। कहता है हमने कुछ नहीं कराया बाबूजी, ये मूर्त वही है जो उस दिन आप छोड़ कर गए थे, और ये मूर्त वही है जो आज ऐसी है। कहते हैं हमने तो सिर्फ वो आप जो आए थे आपके साथ, हमने तो दान पेटी हटाई थी। कहते हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप रंग आए हैं। क्या कितना बात बड़ा है! चमत्कार हो गया, एक फेडेड क्या बात! मूर्ति थी पूरी, जिसको हमने ऐसे देखा था फेड हो गई, बारिश गिरती है, हुँ, जैसे पुराने कुंड पे वो बीट गिरती है हाँ, हाँ, हाँ। कबूतरों की, और गंदा। तो हुँ, हमें ऐसा लगा ये तो इतनी, लाइक मतलब मूर्ति रखी हुई है, ठीक है मान दे रहे हैं, बट मूर्ति गंदी हो चुकी है बिल्कुल ये। हुँ, हुँ, और वो मूर्ति इतनी सुनहरी, इतनी सुंदर रंग रूप उसके, तो मतलब बच्चा होने के बाद, क्योंकि मेरे लिए वो 1 साल में तो सब कुछ याद रहता है। तो मेरे लिए वो हाँ, हाँ, हाँ। चमत्कार था ही चमत्कार वो, कि अपने आप रंग कैसे आ गए। वो कहते हैं हम सच कह रहे हैं जी, हमने कोई रंग नहीं किए, हमने कोई रंग नहीं करवाया इसके ऊपर, ये जो रंग आए हैं ये अपने आप आए हैं। कहते हैं हम भी बाबा की कृपा से बड़े फल-फूल रहे हैं। कहते हैं जी जो वाह! हुआ बाबा की कृपा से हुआ है। तो बिल्कुल, चमत्कार तो आज भी देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, वो बिल्कुल। नहीं है ये नहीं कह सकते, वो हैं। हमारे घर में बिल्कुल, हाँ दादाजी जी। नहीं है, हम मानते हैं। हमारे घर में ताऊ जी नहीं है, हम मानते हैं। हमारे घर में श्याम बहादुर जी ने, ये हम नहीं मान सकते। वो आज भी हमारे घर में है। वो प्रत्यक्ष है हमारे घर में। जब-जब ज़रूरत पड़ती है, जब-जब कुछ माँगो वो देते हैं। वो मरे ही नहीं कभी। उनकी मृत्यु, उनका देहांत कभी हुआ ही नहीं। वो बिल्कुल साक्षात हैं हमारे घर में, और हमारे पास इतने प्रमाण हैं बताने के लिए, जैसे मैंने आपको धर्मशाला का बताया, या बिल्कुल। मैंने आपको मोरछड़ी का जो हुआ था, वो तो उनके ज़माने में मोरछड़ी देखिए कितना बड़ा चमत्कार था, कि राजा बिल्कुल। के ताले जो 2-2 10-10 किलो के ताले होते थे, पुराने लोहे के ताले, हुँ, हुँ। मंदिर पे वो लगा के राजा ने मंदिर बंद कर रखा था। लोग कहते हैं चाबी गुम गई थी, नहीं झूठ है वो। लोग कहते हैं कि मंदिर का वक़्त खत्म हो गया था, वो भी झूठ है। सच तो ये है कि वो मंदिर बंद किया गया था, मंदिर में पूजा नहीं करने देते थे किसी को, क्योंकि राजा का ये शायद ये मानना था कि मैं ही पूजा करूँगा, तुम मेरी पूजा करो, या जो भी कारण था, वो मंदिर बंद किया गया था। लेकिन आज उसको, झूठ को छुपाने के लिए कई बातें करते हैं लोग। किसी के परिवार की इज़्ज़त भी हो सकती है, शायद उसको बचाने के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। हुँ, हुँ। बट सच ये था कि वो मंदिर बंद था,
उस मंदिर ने खुलना ही नहीं था। हम्म। अगर बाबा वहां पे 6 घंटे भी बैठते तो भी मंदिर नहीं खुलना था। इसीलिए वो कीर्तन हुआ और इसीलिए वो ताले तोड़े गए। अगर उस ताले टूटने की जरूरत ना होती तो वो ताला नहीं टूटता। अगर वो मंदिर खुलना होता तो वो ताला नहीं टूटता। वो ताला इसीलिए टूटा सही बात है। क्योंकि किसी ने अपनी मर्जी से ताला लगाया था वो। और इसीलिए बाबा के हाथ में, उनके परम भक्त के हाथ में, जिसको उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था ये मेरा परम भक्त होगा, वो इसीलिए होगा बिल्कुल कि आके यही मेरे ताले तोड़ेगा मेरे दरवाजे के, जो कोई बिल्कुल। लगा जाएगा। और वो ताला तोड़ के उस राजा का या उस इंसान का जिसने वो ताला लगाया था उसका उसने भ्रमचूर किया बाबा ने, कि तू नहीं है, वो सबसे बड़ा है जो अंदर बैठा है। वो कुछ अंदर भी कर बैठे। सकता है, उसकी मोर छड़ी में भी इतनी ताकत है जो इतना भारी ताला तोड़ सकती है, तो तू क्या चीज़ है। तो बिल्कुल सर। बाबा के बाबा पे बाबा की कृपा इतनी है कि आज भी प्रत्यक्ष हैं, आज भी हमारे बीच में हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, महसूस करने की बात है। देखिए वो है और हमारे साथ है, हमारे पास है, और हमारी हर अच्छी बुरी हर बात को देखते हैं। ठीक है जी। और तभी ऐसे ही थोड़ी ना कोई कि आज जो श्याम बाबा का दरबार लगता है, उन दरबारों के अंदर दो छवियां लगती हैं, श्याम बहादुर जी महाराज की, आलू सिंह जी की। तो इन गुरु चेलों की जो अगर छवियां लगती हैं तो वो ऐसे तो लगती नहीं। भाई चलो ठीक है, जी, आप और जी। हम लगा लेंगे अपनी खुशी के लिए। ये जो इतना पूरे श्याम परिवार में इन दो की छवि लगती है, वो ऐसे ही नहीं लगती। ये बगैर बाबा की कृपा के हो ही नहीं सकता कि उनके दरबार में उनके साथ ये बिल्कुल दो जी, छवियां बिल्कुल। लगे। गुरु होता है जो आपको भगवान तक लेकर जाता है। तो बिल्कुल ये 2 उँगलियाँ जो हैं आलू सिंह जी की और श्याम बहादुर जी, ये 2 उँगलियाँ अगर आप इन्हें पकड़ लें या आप इनमें आस्था रखें तो भगवान तक थोड़ी जल्दी पहुँच सकते हैं आप। बिल्कुल। सो बिल्कुल ये मानने वाली बात है। और आज बाबा की गद्दी पे इतने लोग आते हैं, इतने दर्शनार्थी आते हैं जिन्हें पता लगता है। नंदू भाई साहब ने शुरू किया था ये कारवां बहुत पहले। हमारे भतीजे पीयूष का जन्मदिन था, हम्म। जन्म हुआ था और तब हमने एक अनमोल छोटा अनमोल अनमोल के जन्मदिन पे कीर्तन हुआ। अनमोल अनमोल के के। अनमोल के जन्मदिन हाँ पे जी हुआ था, तो हाँ तब जी वो हाँ नंदू जी। जी ने आके वो कीर्तन वहाँ पर किया। अपने आप ही आ गए, अचानक ही हम्म। अपने आप आए हम्म। और कोई वो। बुलावा नहीं था, बट अचानक ही आए थे और नंदू जी ने वहाँ कीर्तन किया और बहुत हम्म। बढ़िया कीर्तन था। तो उसके बाद धीरे-धीरे एक ऐसा समा बंधा कि अब रूटीन में ही बहुत लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं बाबा के, और कुछ लोग बड़ा कुछ माँग के भी जाते हैं। और देखिए हमें भी 2 साल से बड़ा सौभाग्य मिला कि हम उस गद्दी पे जाने का, और एक भव्य निशान यात्रा भी हमने वहां करी। अगर आपको नहीं, नहीं, बिल्कुल मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है, पता है बताइए, कि नहीं पता है। बताइए, बिल्कुल। हाँ। तो पिछले साल की बात है ये, जो 2020 की बात है। तो फागुन में ही यात्रा की डेट निकली अपने आप ही। मन में विचार आया मेरे में, यार एक यात्रा करनी चाहिए। अब वो कुदरती बात करते करते मैंने कहा यार ये डेट ठीक रहेगी। वो डेट मैंने पप्पू भाई साहब को बता दी, सब कुछ बता दिया। अब उसका जो असली, जो आप कहते हैं ना, बाबा के चमत्कार का जब पता लगता है, जब 2 दिन पहले किसी जब यात्रा का डेट 2 दिन रह गए, तो मेरे पास किसी का फोन आता है, कह रहे भाई साहब हमें वहां जो है ना कुछ प्रसाद लगाने की इच्छा है। मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं। बोले जी उस दिन 11 है ना। मैं कहा 11 उस दिन। तो फागुन की अंधेर की 11 थी उस दिन। ये तो हमें ऐसा नहीं ही होता पता है कि कि देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इस बार जब हम हम्म। आए थे, अभी जब आपने भी हम्म। इंतजाम हमारे साला सर की जो करवाए थे बाबा इंतजाम, तो जब बाबा हम के अपने बच्चों का अपने आप इंतजाम करवा देते हैं, हमारी के तो क्या मतलब होगा। चलो जी, साधन तो आप ही बड़े भाई हो। तो अशोक भाई साहब ने सारी व्यवस्था सँभाली थी। हम्म। तो अशोक भाई से मैंने कहा मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि हम तो बच्चे, हमारी हमारी उम्मीदें बहुत होती हैं। हमें ये लगता है हम सिर्फ शाम परिवार से, मतलब बस बाबा हमारा और किसी का नहीं है दुनिया में। हमें ऐसे लगता है। सभी को ऐसे लगता है, जिसका बाबा है उसको बिल्कुल लगता है मेरा ही बिल्कुल। है बस, बाबा और किसी का नहीं है। बस तो ये बस। प्यार है ये खास। तो मैं कहा नहीं भैया मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो जब भोग की बात आई कि सवा मणि करनी है भोग की, तो हमने कहा हमें हम्म। खीर, चूरमा, हैं, पूड़ी भी बनवा देना, आलू की सब्जी। तो भैया कहते हैं भैया मैं बात करूँगा। तो उन्होंने बात की तो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो सिर्फ चूरमा बनता है और कुछ नहीं हम्म। बनता। जो हम्म। बाबा की अपनी रसोई है उसमें सिर्फ चूरमा बनता है और कुछ नहीं बनता। तो हमने कहा नहीं कुछ तो कहते चलो खीर बना देंगे जी आपके लिए, आप आग्रह कर रहे हो, आपके लिए खीर बनवा देंगे हम, थोड़ी-सी ये कर देंगे। हम्म। तो भैया ने मुझे बताया कि भई वो ये कह रहे हैं कि भई और कुछ नहीं बनता रसोई में, बाबा की रसोई है, सिर्फ हम्म। चूरमा बनेगा और खीर बना देंगे, चलो थोड़ा-सा स्पेशल, कि भई
तुम अपने परिवार के हो ये करके। हम्म, तो मैं कहा चलो जी जो है ठीक है जी, बन जाता तो बहुत अच्छी बात थी। हम वहाँ गए, हमने सवा-मणि की, हमने सब कुछ कर दिया। सवा-मणि करने के बाद जब हम भोग खा रहे थे, उसमें खीर भी थी, चूरमा भी था, पूड़ी भी थी, आलू की सब्जी भी थी। हम वापिस जब आ गए, हम्म। फिर मैंने कहा सवा-मणि की जब बात चली तो पता लगा कि वो अब देखिए हमने सवा-मणि किया हमें नहीं पता। हमें हाँ, तब हाँ, पता लगा कि वो बाबा की रसोई में ही सब कुछ था। सब कुछ हमारे था। को जो हमने माँगा बाबा से, वो सब कुछ हाँ, बाबा ने हाँ, दिया। आलू की सब्जी भी दी, पूड़ी भी दी, वो सब बाबा की रसोई में ही बनकर सवा-मणि में ही लगा वो। तो हम्म। मतलब एक अलग ही खुशी होती है कि बाबा को हमने जो अरदास की, बिल्कुल, अर्ज़ बिल्कुल, की, बाबा ने सारी मान ली, कुछ नहीं छोड़ा कि हाँ, कोई बात नहीं, पूड़ी भी बनेगी, सब्जी भी बनेगी, मैं खाऊँगा, तुम बनवाओ, मैं खाऊँगा। तो बिल्कुल। तो बाबा का जो ये प्यार है, ये प्यार आपको अपने आप अपने साथ जोड़े रखता है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं सोचना कि कौन क्या मानता है, कौन क्या जानता है। आप कितना जानते हो ये इम्पोर्टेंट है। आपको क्या सच। महसूस होता है ये इम्पोर्टेंट है जब आप श्याम बाबा की पूजा करते हो। मैं कहूँगा किसी भगवान की जब आप पूजा करते हो तो यही होता है कि मुझे कितना पता है, मुझे कितना सहारा मिलता है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी को क्या मिला मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरे को तो श्याम बाबा ने या मैं ये कहूँगा जिस जिस तरीके से श्याम बहादुर जी मेरी उँगली पकड़ के चलते हैं, मुझे हर राह पर बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं। अच्छे काम मेरे हाथों से करवाते हैं, तो बाबा की ही कृपा है। मैंने कभी नहीं बिल्कुल। सोचा था कि मैं जो काम आज कर रहा हूँ या जो छोटे-मोटे अच्छे काम भी करता हूँ, वो मैं करता हूँ। शायद वो बाबा की कृपा से और जो हम सोचते हैं कि हमारे घर कोई आए खाली हाथ ना जाए, जैसे बाबा के पास जो भी आया बाबा ने उसको देकर भेजा है, चाहे दुआओं से दिया, चाहे अपने हाथों से दिया, चाहे अपने अंग से दिया। तो ऐसा ही होना चाहिए, बाबा के संस्कार यही है, बाबा का चरित्र यही है कि कभी भी जैसे हमारे बाबा को कहते हैं, हारे का सहारा। तो ऐसे ही अगर आप बाबा के भक्त हो, तो कोई आपके पास आता है तो उसकी मदद ज़रूर करो। अगर क्या आप बात! उसकी बहुत मदद करते सुंदर। हो इसका मतलब भगवान की नज़रों में आप उसके सच्चे भक्त बनते हो, आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो। तो बाबा को फ़ॉलो करो और कि जो आपके पास आ रहा है, दुखी होकर आ रहा है, उसकी मदद ज़रूर करो। सो मेरा परिवार या मैं, हम पूरी कोशिश करते हैं ऐसा करें और मैं चाहता हूँ कि जो भी श्याम परिवार में, श्याम भक्त, श्याम जग में जो श्याम बाबा से जुड़े हैं, अगर वो हारे का सहारा मानते हैं उन्हें, तो अगर कोई उनके पास भी आता है क्योंकि उनके अंदर भी बाबा का अंश आया था जब आप पूजा करते हो बाबा की, तो आप भी वही करें जो आपका बाबा आपके लिए करता है। तो कहीं न कहीं उसे बाबा तक आने की राह मिलेगी। कहीं न कहीं क्या उसे बात! बाबा का जो संस्कार है वो मिलेंगे कि बहुत सुंदर। हारने वाले की सहायता करना एक अच्छी बात है, एक अच्छा संस्कार है और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लेके जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके विचार। भाई साहब, कोई ऐसी बात कोई आपको याद आती हो जो बचपन में आपके बड़ों ने आपको बताई हो महाराज जी के बारे में, और कोई बात ऐसी आप अगर शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई? जीवन से जुड़ी बहुत बातें हैं जी, जैसे हमारे बड़े दीदी बताते हैं हमें, हुँ, जो सुरेश भैया मतलब हमारे घर में सबसे बड़े हमारे दीदी हैं। हुँ, अ, तो दीदी हमें बताते हैं उन्हें मीठे का बड़ा शौक था। हुँ। पहले बुजुर्गों को होता था मीठे का शौक बड़ा, हाँ, हाँ। तो वो बताते हैं कि मैं मीठा वगैरह उनको लाकर दिया करती थी कई बार हुँ, और बड़ा मीठे का शौक था बाबा को। बाबा भी बड़े डिसिप्लिन्ड थे, गुस्से वाले भी थे बड़े हुँ, और हुँ। एक बार किसी पुलिस वाले ने शायद बाबा को कुछ तंग किया था, तो बाबा डंडे लेके उसकी पिटाई कराए थे जाके, कुछ ऐसा भी अच्छा। ऐसा भी सुना है हमने। पर हुँ, वो सब अलग बातें हैं, बट हाँ, धर्म से जुड़ी बातें, जो उनकी आस्था से जुड़ी बातें हैं, हुँ, वो हुँ, तो मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़े ही जानते हैं। हम हुँ। जो खास-खास अच्छा। बातें जैसे जो जो मैंने देखी है, जो हाँ, मैं हाँ, बिलीव हाँ। कर सकता हूँ, जो मैंने प्रत्यक्ष रूप एक से देखी हैं। एक हाँ बात जी। और मैंने सुनी है जो कि उन्होंने लास्ट टाइम पे अन्न खाना छोड़ दिया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, उन्होंने एक लास्ट टाइम पर अन्न खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ, वो अब गलत था, सही था, वो मुझे नहीं पता। जो भी हुँ, हुँ, कारण था उसके पीछे, वो एक हमारा हुँ। पारिवारिक कारण था। हाँ तो जी, हाँ जैसे जी। मेरी आपसे बात हो रही थी कि जो हमारे दादाजी थे, वो हाँ, हाँ। थोड़े-से भगवान को मानते थे पर अलग प्रवृत्ति के थे।
पर वो भी बड़े उदार नेचर के रहे हैं, बड़े उदार उसके थे। उन्होंने भी कभी किसी को अपने घर से खाली नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने शहर को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने किसी रिवाड़ी के अंदर तो गौशाला, उसमें बताते हैं आपके परिवार का बड़ा योगदान रहा। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी भी आपके यहाँ बैठक में आते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दादाजी के समय में हमारे यहाँ बड़े-बड़े लोग आए हैं, जो कांग्रेस के बड़े लोग थे या जो देशभक्त थे, क्योंकि मेरे दादा बहुत बड़े देशभक्त थे। बड़े नहीं कहूँगा, ये कहूँगा एक अच्छे देशभक्त थे, जो दिल से चाहते थे देश आज़ाद हो, और उसके लिए वो जो-जो कुछ कर सकते थे, चाहे उसमें पैसा लगा, चाहे उसमें खुद के अपनी खुद जाना आना हुआ कहीं पर, या कहीं मोर्चे पे खड़ा होना हुआ, वो सारे काम दादाजी ने किए। और बड़ा गर्व होता है कि एक तरफ मेरे जो दादाजी हैं वो देशभक्त थे, और दूसरे मेरे जो परदादाजी हैं वो श्याम भक्त हैं। तो एक मिला-जुला सबका जो कहते हैं, एक सबके संस्कार हमारे घर में मिले-जुले हैं, कि हम एक तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी हैं, थोड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के भी हैं। बनिए जैसे नहीं है कि सिर्फ व्यापार की सुने। थोड़े से कहीं पे गलत सही होता है तो उसके लिए खड़े रहते हैं। और दूसरा ये है कि हाँ, बाँटने में थोड़ा-सा ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मदद करने में विश्वास रखते हैं। बुरा कम सोचते हैं लोगों का, ईर्ष्या कम करते हैं लोगों से। तो कोशिश करते हैं कि ईर्ष्या ना करें, थोड़ा-सा आज हमारे पास कम है तो कल ज़्यादा हो ही जाएगा, बाबा बैठा है। हो जाएगा। बाबा से बड़ा सेठ तो दुनिया में कोई है नहीं है, तो यही विश्वास रखते हैं, और होता है ऐसा, हमारे साथ हो भी रहा है ऐसा, देखो जी। और मेरे ख्याल से अभी भगवान हमारे साथ है, इससे बड़ा तो कोई धन हो ही नहीं सकता। देखिए, भगवान आपके साथ है। अभी आपने को शायद उस बात पे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा उसी बात पे ध्यान गया। आपके मुख से निकली हुई एक बात अभी निकली। अभी आपने एक बात कही, अब आप उसको सोचना, जो मैंने नोट किया। तो गलती की हो जी, आपने माफ़ी चाहता हूँ मैं। आपने नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूँ। बड़ी कि आपने कहा मेरे दादा देशभक्त थे। आपने कहा मेरे हाँ जी, दादा बड़े मतलब अच्छे देशभक्त थे, और मेरे परदादा श्याम भक्त हैं। हाँ जी। आप इन शब्दों की गहराई में जाओ कि इन आपने शब्दों की थे गहराई मैं लगाया जानता हूँ जी। कि कि थे, कि राष्ट्रभक्त थे। हाँ, वो एक और इंसान थे। और हाँ थे, और श्याम आपने भक्त ने कहा श्याम भक्त हैं। इंसान नहीं थे, वो हैं। हाँ, आपने आपने कही कि हमारे परदादा श्याम भक्त हैं। तो हैं और थे तो सब जानते हैं, तो हैं। बिल्कुल, तो अभी मैंने हम जो आपसे शुरू में यही पहले जो बात, हाँ, मैं वही उसी पे बात कर रहा हूँ कि जो हम हाँ, पहले बात कर रहे थे कि वो हमारे बीच में हैं, तो हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ आपने एक ही मतलब कुछ सेकंडों के अंदर में दोनों का इंट्रोड्यूस कराया, और दोनों के अंदर आपके मुख से उनके ये लिए थे नहीं निकला। आपने बात पकड़ लीजिए वैसे, पर बिल्कुल सही पकड़ी आपने बात, बिल्कुल सही कहा है आपने कि हाँ, श्याम बहादुर जी आज भी हैं, और हैं, मेरे ख्याल से हमेशा रहेंगे जब तक हम बिल्कुल, उनको रिस्पेक्ट देते रहेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनकी जी हजूरी करते रहेंगे। मेरे ख्याल से कई बार बच्चे सोचते हैं कि जी हजूरी करना रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट करना होता है हुँ। उनके आदर्शों को, उनके संस्कारों का पालन करना, पालन उनके तरीके से औरों की इज्जत करना, उनके तरीके से व्यवहार करना, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने पड़ोसियों से, अपने कम्युनिटी के लोगों से, शहरवासियों से। सो मेरे ख्याल से यही वो चाहते हैं हमसे। अभी जब हम बिल्कुल। सब इकट्ठे होकर गए थे खाटू श्याम जी, हमने हाँ जी, पूरा हाँ जी। श्याम बहादुर परिवार इकट्ठा हुआ और सब के सब लेके गए, जिसको अशोक भाई साहब ने नेतृत्व किया, सारी व्यवस्था उन्होंने सँभाली। हुँ। तो मुझे लगता है वो हमारी सोच नहीं थी। अब देखिए आप गद्दी के ऊपर कितने लोग रोज़ आते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो दादा हैं, परमपिता श्याम बहादुर जी हैं, वो भी हुँ। चाहते हैं कि यार दुनिया रोज़ आती है, मेरा परिवार मेरे पास कब आएगा? मेरा मतलब बिल्कुल। एक ह्यूमन फीलिंग जो होती है, एक आम इंसान की जो फीलिंग होती है, पिता की जो फीलिंग होती है, वो हुँ, ये होती है कि यार दुनिया मेरे पास आती है, मेरे बच्चे इकट्ठे क्यों हुँ, नहीं होके मेरे पास आ रहे? तो शायद यही एक मुझे लगा, मुझे एहसास वापिस आने के बाद हुआ ये। वहाँ पर हुँ। एहसास नहीं था, वहाँ पे मुझे था नहीं सब चलेंगे जी, उनको भी बुलाओ, हम चलेंगे। तो हम ये शोर मचाते रहे। भाई साहब भी रिवाड़ी बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है ये, पता नहीं क्या कर रहा है, और मुझे भी नहीं पता। हमें नहीं शौक है जी, करेंगे, चलेंगे। हुँ, और ऐसे ही अब हमारे दीदी जो है, बड़े दीदी बहुत बीमार रहते हैं, हुँ, और पर देखो बड़ी मज़े की बात है कि हमारे डैडी, हमारे मम्मी
हमारे दीदी और उनके हस्बैंड हमारे जिया जी, ये बहुत आदरणीय है, सब घर के सबसे बड़े हैं ये हमारे ना। डैडी अगर हम्म चाचा जी हैं तो दीदी हमारे ताऊ जी के सबसे बड़े बेटी हैं और हम हम्म। उम्र के ही हैं। और इतनी तबीयत मैं खराब होने के मैं बावजूद मैं आपको रोकता हूँ। मैं बाबूजी से 2-3 दफे मिल चुका हूँ, उनसे पूछना, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, नहीं, नहीं क्योंकि बिल्कुल वहाँ जानते हैं। वहाँ बहुत से कीर्तन महाराज जी की दया से हमने करवाए हैं। और वो यात्रा भी करवाई, और गुरु पूर्णिमा पे बहुत अच्छा पिछले साल आयोजन भी हुआ। नहीं, नहीं ओम प्रकाश जी, मैं अशोक, आपको जानता हूँ, जब आपने पहला शुरू किया था बाबा की गद्दी से, तो वो और इंटरव्यू मैंने हाँ देखा जी, था सारा। हाँ जी, बिल्कुल हाँ मैं जी। आपको अच्छी तरह जानता हूँ और आपकी हाँ, तो पूरी मैं तारीफ और आपके मतलब, बारे हाँ, में डैडी भी मेरे, बताते रहते हैं हाँ, कि बड़ी तो मैं, अच्छी एक शुरू किया है जिसके अंदर आप हम्म, धीरे-धीरे सबको पास ला रहे हो। इसके ऊपर और रिसर्च कर रहे हो। एक तरह से बिल्कुल रिसर्च ही कहेंगे हम इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी आप पूरी टीम है जी, जानते हो पूरी टीम लेकिन का योगदान है। हाँ जी। लोगों तक इस रिसर्च को पहुँचा रहे हो कि चमत्कार कैसे होते हैं, क्या-क्या होता है यहाँ पे, कैसे हुआ यहाँ पे और इसकी डेप्थ क्या है, पहले क्या था, हम्म। आज हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये हुआ। तो मैं यही हाँ बताना जी। चाह रहा था कि जब हम सब इकट्ठे होकर वहाँ गए, तो हम्म। पहले हम सबसे पहले गद्दी से शुरू हुए। गद्दी के अंदर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, शादी-ब्याह में भी हम लोग इकट्ठे होते थे तो कभी 4 लोग चले गए बैठक में, कभी 8 लोग चले गए। ऐसे नहीं जाते थे कि पूरे परिवार ने बैठना है 2 पूरे घंटे वहाँ पे। बैठ, क्या तो बात। मेरी ज़िंदगी में मैं 48 साल का हूँ आज, 74 में जन्म हुआ था। हम्म। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार ऐसा मौका देखा है कि जब हमारा पूरा परिवार डैडी, मम्मी, दीदी, जीजा जी, हमारे बड़े भाभी, पप्पू भैया, भाभी, उनके सारे बच्चे, बल्कि जो हमारी सबसे छोटी बिटिया है आज पीकू जिसे हम कहते हैं सरगम, उससे लेकर हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं उसके अंदर। तो हम सब के सब उस गद्दी के ऊपर थे, सारे के सारे और बाबा का हमने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के खूब बाबा से भजन कीर्तन किए और मुझे लगता है अगर मैं एक इंसानी तौर पे सोचूँ तो मुझे लगता है कि वाक़ई बाबा कितने खुश होंगे कि जैसे पिता खुश होता है कि आज मेरा सारा परिवार मेरे पास बैठा है। सारा पद, तो इसी तरीके से हम बिल्कुल। वो पूरा परिवार लेकर फिर खाटू श्याम जी गए। तो उसमें दीदी तो नहीं जा पाए थे, दीदी हम्म जीजा जी की तबीयत की वजह से, पर बाकी उनके बच्चे गए, जो धोते-धोती हैं वो सब भी गए हम्म और हम्म हम वहाँ पर खाटू श्याम जी में रुके, वहाँ पे समा-मुनि हुई, सबके सबके दर्शन हुए इकट्ठे और बहुत, हम्म बहुत, बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। उसके बाद वहाँ से हम सालासर धाम गए, दादी सती गए, जीण माता गए। हमने चारों जो हमारे अपने 4 धाम हैं, जो कुल हम्म देवी-देवताओं के या जहाँ हम जाते हैं, वो चारों पूरे की तो पहला मौका था कि पूरे परिवार ने, दोस्तों के साथ जाना या एक काफ़िले के साथ जाना, वो तो हमेशा चलता रहा, चलता कि रहा, बिल्कुल। कभी किसी ने कहा कि हम लेके जा रहे हैं जी 2 हमने मियाँ-बीवी बैठे, गाड़ी जोड़ ली, किसी और ने जोड़ ली। बट अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके गाड़ियाँ जोड़ के ये पहला मौका था जिसको हमने यहाँ से शुरू किया और उसके बाद अशोक भैया ने सारी व्यवस्था करके बहुत बड़े तरीके से इतना इंतज़ाम करना आसान नहीं था। बहुत हम्म। मुश्किल होती है इतने लोगों को इकट्ठा करके ले जाना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, वो भी बहुत उत्सुक थे काफ़िले की मुझसे। हाँ, मुझे बहुत उत्सुक थे काफी दिनों से, भाई ये प्रोग्राम बन रहा है, हर दूसरे दिन ये हाँ, बात तो बतानी। यार वहाँ तो मैंने कहा कोई दिक्कत, अरे भाई साहब मैं क्यों चिंता कर रहे हो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अरे और यार वो प्रकाश भाई जी आ रहे हैं। देखो एक बात ये होती है कि जब आप घर से निकलते हो ना, किसी भी हम्म घूमने-फिरने के लिए कहीं पे, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे आपकी विश्राम की जगह हो, चाहे कुछ भी हो। हम्म। कभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाना या कभी हम्म। कोई आंधी-तूफ़ान आ जाना या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है किसी तरह की या कोई बुरी खबर आ जाना या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाना कि भई जिससे आपका टूर में थोड़ी-सी दिक्कत हो या हाँ किसी का हाँ। वहाँ जाके बीमार हो जाना, लड़ना-झगड़ना हम्म। शुरू हो जाना परिवार में। आप मतलब हम 4 दिन का टूर था, 4 से 5 दिन का। 5 दिन हम्म। में इतना बढ़िया आपस में मेल-जोल रहा, ना कोई दिक्कत आई किसी तरह की, ना खाने की, ना पीने की, ना गाड़ी की, ना सोने की, ना ठहरने की, ना व्यवस्था। बहुत प्यारी व्यवस्था थी। तो बाबा ने ऐसी व्यवस्था कराई अशोक भैया के साथ मिलकर कि हमने पूरा एन्जॉय किया वो जो 4 दिन थे, वो आज भी मुझे याद है कि यार कितना बढ़िया था, वहाँ थे, हमने क्या वो बढ़िया। किया, हमने वो किया, बाबा ने ऐसे दर्शन दिए। अब भी लोग पूछते हैं बाबा के दर्शन कैसे हुए? हम कहते हैं, "अरे! अरे! पूछो मत ऐसे दर्शन हुए, हम इतने लोग गए थे।" मतलब हम्म 28 से 32 लोग थे, 28 एडल्ट थे, बाकी 2-4 हम्म बच्चे थे। तो हम्म 28 से 32 लोगों का इकट्ठे जाकर बाबा श्याम के खुले दर्शन पा लेना
तो अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। चलिए, कृपा आप वो बात है भाई, आपके परिवार से तो बाबा के प्रेमी आशीर्वाद लेते हैं, और तो आप पे बाबा की कृपा तो है ही है, क्योंकि बाबा के परम लाडले श्याम भक्त भगत शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज के आप परिवार से हो, तो कृपा तो रहनी रहनी है, नहीं, और ये बाबा की कृपा कृपा ओम प्रकाश जी, बनी भी रहे। और मैं मैं एक बार आपके दोबारा, आपके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैं काटूंगा आपको, मैं हाँ, दोबारा बोलूंगा कि हम बाबा हाँ, के परिवार से हैं, कृपा हम पर है बाबा की। बिल्कुल। लेकिन जब हम गलतियां करते हैं थप्पड़ भी उतने ही पड़ते हैं हमें। लेकिन एक अच्छी ये बात मैं बताता ये हूँ बात ये कि बात मैं बाबा की खूब अच्छी कृपा तरह हम जानता पर हूँ। है, बाबा की कृपा हम पर है, हम जानते हैं क्योंकि श्याम बहादुर जी हैं। लेकिन जितने और भक्त हैं जो श्याम बहादुर जी को नहीं जानते या जो सिर्फ भक्ति करते हैं बाबा की, मैं समझता हूं उन पर भी समान कृपा है, अगर वो महसूस करें तो। हम हम्म। आसानी से महसूस कर पाते हैं क्योंकि हम समझते हैं इन चीजों को। एक आदमी को समझने में वक्त लगता है, तो शायद वो लोग इस चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं कि बाबा उनके भी साथ है, उनके भी पास है, सिर्फ विश्वास की जरूरत है थोड़े से। अब हम्म। आपके साथ बाबा है, आप मानते हो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्यों मानते हो? क्योंकि आप महसूस करते हो, जी, आपने जी। देखा है। तो अगर लोग निकल के इस चीज को महसूस करना शुरू करें, देखना शुरू करें कि कब कब वो कहां कहां पर फंसे थे और कहां कहां से कैसे निकल गए, तो खुद नहीं निकले थे, तो उन्हें कोई निकालने वाला था उस संकट से, उस जगह से कोई बचाने वाला था। वो वही भगवान था जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो आराधना बिल्कुल, करते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, तो भगवान आपके साथ हमेशा रहता है। और हम बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई सही शक कह रहे नहीं हैं है, आप। बहुत लकी हैं, हमारे साथ बाबा श्याम बहादुर जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम पर कृपा है, हम पे आशीर्वाद है उनका, और सभी भक्तों पे आशीर्वाद है उनका, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं अब इस परिवार में जन्मा मैं हूँ। मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, बोला जाट आदमी जिद्दी है, जिद्दी स्वभाव होता है, अड़ियल स्वभाव होता है। तो ऐसे ही मैं कई दफे, काफी टाइम हो गया, जैसे काफी कीर्तन हुए हमने, गद्दी पे बहुत कीर्तन बाबा की कृपा से करवाए। तो एक कीर्तन में ऐसे ही मैं जिद कर ली श्याम बहादुर जी से। मैं कहा, महाराज जी, मगर ऐसे ही खामा का भागदौड़ कर रहे हैं, कुछ कृपा भी है आपकी हमारे पे, या मतलब बस वैसे लगे हुए हैं? और आप, तो मैंने कहा, आप यहाँ अपनी मौजूदगी का और मुझ पे कृपा है कि नहीं है, इसका एक सबूत दो। अब एहसास सबूत क्या दें? हाँ भाई, एहसास कराओ भाई आप। हाँ भाई, मैं ठीक चल रहा हूँ, राह पे हूँ, और आपकी कृपा है मुझ पे, मुझसे आप खुश हो। भाई मेरी जैसी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, और और यहाँ इस गद्दी पे आप मौजूद हो, इस चीज का। तो कीर्तन भाई, क्या मतलब दिमाग में चल रही है बात, तो भाई क्या सबूत दें? अब वहां पे जो सामने है महाराज जी के आगे की, वो बनी हुई है प्रसाद वगैरह रखने के लिए जगह। तो उसपे सेब रखा था, केला रखा था, जैसे फ्रूट का प्रसाद लगा हुआ था। बिल्कुल। कीर्तन चल रहा था, उसमें रखा था अमरूद। तो मैंने, देखिए, सेब भी रखा है वहां, अनार भी रखा है, किन्नू भी रखा है, अमरूद भी, केला भी, ये 5 फ्रूट वहां रखे थे। तो मैंने कहा, ये जो आज ये रखा है ना अमरूद, ये वाला अमरूद अगर आज मुझे दोगे, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई, आप मेरे साथ हो और मैं ठीक हूँ, और आपकी कृपा। ठीक है जी। अब मैं वो बात कह के मैं भूल गया, कीर्तन चल रहा था, तो उस टाइम पे आई दिमाग में, मांग लिया, फिर कीर्तन में खो गए, भजनों में। उसके 1 घंटे बाद कीर्तन की समापन हुआ, आरती, प्रसाद बांटा गया। तो अब मैं लास्ट में सबसे, अशोक भाई साहब बोले, भाई प्रसाद सबको बांट दिया, प्रसाद बैठ गए। मैं कहा, हाँ भाई साहब। बोले, अच्छा चल, अब तेरे को देता हूँ प्रसाद। तो बैठ के प्रसाद बांट रहे थे। अब वो अशोक भाई साहब खड़े होते हैं और वहां से वो अमरूद उठाते हैं, और वो मुझे दे देते हैं। मुझे जब भी कोई याद नहीं, मेरे दिमाग में नहीं, वो बाद में भूल गया कह के। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, कोई भाई के साथ था, वो गाड़ी चला रहा था, मैं आगे बैठा हुआ था, 2-3 भाई पीछे बैठे हुए। मैं रिवाड़ी से कम 20-25 किलोमीटर आ गया। आगे तो ऐसे मेरे को जैसे किसी ने हाथ मारा हो, कह रहा, अब तो अमरूद दे दिया, अब तो खुश है। अब मेरे को एकदम से ऐसे झटका लगता है। और मैंने कहा, यार, वे बोले, क्या हुआ? और मैंने कहा, भाई, अभी भी मैं ये बात बता रहा हूँ तो मेरा रोआ खड़ा हो रहा है।
मैंने कहा अरे भाई कह रहा क्या हो गया? अरे मैं कहा हो क्या गया यार, अमरूद मांगा था ऐसे ऐसे, मेरे को उन्होंने किस्सा बताया यार। अब जो है ना, किसी ने मुझसे कहा बोले ले दे दिया अमरूद। तो बिल्कुल, साक्षात बिल्कुल। उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई है, तो इस बात को मैं कैसे नकार सकता हूँ? नहीं निकाल सकते। अब ये जब बात मुझे खुद, अगर आपको हाँ कोई कहे कि जी तुक्का लग गया होगा, आपको 100 बातें कह हाँ, सकते हैं 100 लोग। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जिस बिल्कुल, के साथ हुआ है वही इस बात को मानेगा कि हाँ, ऐसा होता है, आपके साथ सही ऐसा हुआ है। होता है। तो बिल्कुल ऐसा होता है जी। हाँ, तो खैर ये आपने विश्वास की बात है, और जब विश्वास आपका अगर सही है, सच्चा है, तो कृपा प्रभु जी जरूर करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई बाबा जो हमें सुख मिलता है वो बाबा की कृपा से मिलता है, और जो दुख मिलते हैं वो हमारे अपने बुरे कर्मों की वजह से बुरे मिलते हैं। कर्मों की वजह तो से जो हम, मिलता है। हाँ, बिल्कुल। जो हम गलतियां करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो हम जो गलतियां करते हैं उसी का हम भोगना भी पड़ता है। जब अच्छा करते हैं उसका सुख, उसके लिए हम सुख भोग सकते हैं, तो गलतियों के लिए दुख भी हम ही भोगेंगे। तो भाई साहब आपका काफी समय ले लिया, और आप कुछ अगर कहना चाहते हो, इस श्याम प्रेमियों को कोई संदेश देना चाहते हो, और हमारी पूरी टीम को मैं कहूंगा कि कुछ आशीर्वाद के तौर पे कुछ अच्छा मार्गदर्शन कुछ करे, और हिम्मत, हौसला अफजाई जरूर करे हमारी टीम। ओम प्रकाश जी, आप बड़े हैं हमसे, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये कार्य आप करते रहें। इसमें जहाँ भी कहीं पर भी आपको लगता है कि हम या कनाडा में कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है, आप ज़रूर बताएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हम आपके किसी काम आ सकें। बाबा का आशीर्वाद आप पे बरस ही रहा है। बाबा ने आपकी उँगली पकड़ी हुई है, तो हम तो बच्चे हैं बाबा के। जैसे आप कहेंगे वैसे हम करते रहेंगे। और संदेश मैं यही देना चाहूँगा, जितने भी लोग ये कीर्तन देख रहे हैं हमारा, ये हमारी चर्चा सुन रहे हैं, तो मैं सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप कभी भी कनाडा आएँ या आपका कोई परिचित कनाडा में रहता हो, कभी भी हमारे से मिलने आ सकते हो, कभी भी हमसे मिल सकते हो। 24 घंटे ये बाबा का घर आप लोगों के लिए खुला है। कभी भी आप मिलने आ सकते हो, किसी को कोई ना नहीं है। और मेरा नंबर है, कनाडा का है 6477030234। अगर आप हमारी संगत में आना चाहते हो, बाबा के भजन कीर्तन का आनंद लेना चाहते हो कनाडा में, तो आपके कोई भी परिचित, संबंधित, जानकार रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो उनसे नंबर शेयर करें और वो हमारे यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। किसी निमंत्रण, आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा का घर है, बाबा के घर में निमंत्रण देके नहीं आते, सीधे आ जाते हैं। जिसको बाबा की ज़रूरत है, आप आ जाएँ। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 6477030234। ये कनाडा का नंबर है, +1 लगता है आगे। सो आप इंडिया से फ़ोन ना करें प्लीज़। आप सिर्फ़ जो कनाडा में लोग रहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनको प्लीज़ कहें कि जो भी आना चाहता है, बात करना चाहता है, 24 घंटे मैं अश्विनी अग्रवाल उनकी सेवा में हाज़िर हूँ। धन्यवाद ओम जय प्रकाश। हो, जय हो, बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद आपका इस चर्चा में आने के लिए। कुल खाटू जय श्री नरेश की जय। जय जय श्री श्याम। जय जय बाबा। कुल भक्त और भगवान की जय। बोले श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। जय। जय 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 श्री श्याम।